मनहूस अभी तक सो रहा है। ये गैस क्या तेरा बाप भरवाएगा? अरे ये क्या हो रहा है? घर में भूकंप आ गया क्या? अरे भूकंप नहीं रे, आफत आई है। जल्दी से गैस भरा कर ला, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। अरे तो चूल्हे पर बना ले, मुझे क्यों तंग कर रही है? सुबह सुबह मुझे सोने दे। हाय राम, ये कंजूस मुझे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोल रहा है। मेरा तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे भगवान, सुबह सुबह क्यों युद्ध छेड़ रखा है? युद्ध नहीं, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अब मैंने क्या कर दिया? आँख है तो देख लो, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अरे तो खत्म हो गया तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? खाना किस पर बनेगा? अरे चूल्हा है ना आंगन में, उसी पर बना लो। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस चुप रहो। मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? हमारी दादी नानी तो उसी पर बनाती थी। तो जाओ अपनी दादी को बुला लो। मेरे से नहीं बनेगा चूल्हे पर खाना। अरे भाग्यवान, गैस का बहुत लफड़ा चल रहा है। 10 दिन से तुझे नहीं पता है क्या? अनपढ़ गवार कहीं की न्यूज नहीं देखती है क्या? कहीं पर गैस नहीं मिल रहा है। ओए कंजूस, मुझे पता है तू पैसा बचने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पब्लिक से पूछ ले, और पब्लिक कमेंट्स में बता दो कितना लफड़ा चल रहा है गैस का। और ये भी बता देना तुम चूल्हे पर खाना बना रहे हो या गैस पर। अब चल जल्दी से खाना बना दे, मुझे भूख लगा है। ज्यादा नखरा मत दिखा, समझी? नखरा नहीं, धुआं होता है उसमें, आंखें जलती है, सारा मेकअप खराब हो जाता है। तू नहीं समझेगा रे कलुआ। अरे भाग्यवान, कलुआ मत बोल मुझे। मैं पहले बहुत सुंदर था, ओ तो तूने कलुआ बोल बोल कर मुझे काला बना दिया। ओए कलुआ, जब से तुझसे शादी हुई है मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है रे। मेरे मायके में कितना अच्छा था। मेरे मायके में 2-2 गैस सिलेंडर भरकर रख देता था मेरा भाई। इस कमीने को 2 दिन से बोल रही हूँ नया गैस सिलेंडर बुक करवा, मगर ये कंजूस मेरी बात ही नहीं सुनता है। देख भाग्यवान, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो तुझे गैस सिलेंडर में भर के तुझे मायके भेज दूंगा। तू क्या मुझे मायके भेजेगा? अगर गैस नहीं भरवाया तो मैं खुद अपने मायके चली जाऊंगी रे कलुआ। मैं सोच रहा था भाग्यवान की कल गैस सिलेंडर भरवा दूं, पर गैस ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा कल कभी आता ही नहीं। तुम हर बार यही नाटक करते हो। तुम्हें हर चीज के लिए 10 बार बोलना पड़ता है। अरे भूल गया होगा। भूल गए? लेकिन दोस्तों के साथ चाय और समोसा खाना नहीं भूलते। देख, मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझी तू? बोलेंगी क्यों नहीं? घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। सुन ले साफ साफ, जब तक नया गैस सिलेंडर नहीं आएगा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जब तू खाना नहीं बनाएगी तो मैं खाऊंगा क्या? चल जल्दी से खाना बना दे, ज्यादा नाटक मत कर, समझी? तुझे जो मन करे खा ले, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। अरे क्या हुआ बाबू, सब ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ ठीक नहीं है भाभी जी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस निकम्मे के घर में आकर। अरे भाभी जी, आप बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़े? पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि ये आदमी कितना लापरवाह है। अब मेरी इज्जत मोहल्ले में नीलाम करोगी? तू मेरी बीवी है कि मेरी दुश्मन है रे? अगर तेरी इज्जत होती तो सिलेंडर समय पर आता। अरे झगड़ा मत करो तुम लोग, सच में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब तुम ही समझाओ भाभी जी, इस गंवार औरत को। मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है रे कलुआ, मैं जा रही हूँ, आना मत मेरे पीछे, समझा? अरे देवर जी, ये तो बहुत खराब औरत है, कैसे झेलते हैं इसे देवर जी? अरे भाभी जी क्या बताऊँ, ये जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। मुझसे दिन रात बस झगड़ा ही करती रहती है, सीधा मुंह से मुझसे बात भी नहीं करती है कभी। ठीक है देवर जी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अब आने तो इस निकम्मे को अभी बताती हूँ इसे। पब्लिक देखा अपने पड़ोसी से कैसे हंस कर बात कर रहा कलुआ। आज तो मैं इसे भूखा मार दूंगी, तब पता चलेगा इस निकम्मे को। अरे ये क्या कर रही हो भाग्यवान, खाना बना रही हो क्या? नहीं, तेरा मुंह बना रही हूँ। तू तो अंधा है तो दिखता ही करे कलुआ आदमी। अरे भाग्यवान, मैं तो बस पूछा रहा था, इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? पहले तू मुझे ये बता, उस चुड़ैल से क्या हंस कर बात कर रहा? सच सच बोलना। अरे भाभी का हाल चाल पूछ रहा था, और कुछ नहीं। तू हालचाल पूछ रहा था कि मेरी शिकायत कर रहा था? अरे भाग्यवान, ये सब छोड़, जल्दी खाना बना दे, मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। ओए भुक्कड़, ये तेरे पेट में चूहा कूदे या हाथी, ये खाना तेरे लिए नहीं बना रही हूँ, ये खाना मैं अपने लिए बना रही हूँ। समझा? तुझे तो खाना तभी मिलेगा जब तू इस घर में गैस सिलेंडर भरा कर लाएगा। अरे पागल औरत, बच्चे की जान लेगी क्या गैस सिलेंडर के चक्कर में? अगर आज गैस सिलेंडर नहीं भरवाया तो ये चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। मैं कौन सा पाप किया भगवान जो मुझे गैस सिलेंडर वाली बीवी मिल गई? लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। गैस कब बुक करोगे? ठीक है, मैं अभी गैस बुक करता हूँ। सच में अभी गैस सिलेंडर बुक करोगे? हाँ कर रहा हूँ। मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, पहले कसम खा। अरे कैसी बीबी है, आपने पति के ऊपर भरोसा नहीं है? गैस एजेंसी की कसम,
अब बोलना मत, फोन लगाने दे मुझे। स्पीकर ऑन करो, मैं भी सुनूंगी। हेलो, एक गैस सिलेंडर बुक करना है। 2 दिन में डिलीवरी होगी। अरे कब आएगा गैस सिलेंडर बताओ ना। अरे सुना नहीं, तू बहरी है क्या? 2 दिन में आएगा? 2 दिन? हाय राम, तब तक क्या हवा खाएंगे? हवा नहीं, गो खा लेना, अनपढ़ गौर औरत। गो मैं नहीं, तू खाएगा। ज्यादा मत बोल, सब तेरी वजह से हो रहा है। टाइम से गैस सिलेंडर नहीं भरवाता है। ओए, खाना मैं बनता हूँ की तू? मुझे क्या पता गैस कब खत्म होगा। अब तो बात भी हो गई, अब खाना खिलाएगी कि भूखा मारेगी रे? अच्छा चल खाना खा ले, निकम्मे बनाकर रखी हूँ। मगर 2 दिन में गैस सिलेंडर आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरा कचुम्बड़ बना दूंगी, याद रखना। आ जाएगा आ जाएगा, अब तू डरा मत मुझे। चल खाना लगा, जल्दी भूख लगा है। लो भुक्खड़ निकम्मा आदमी, खाना खा लो। अरे भाग्यवान, रोटी तो जली हुई है। ऐसा खाना कौन खाता है रे? खाना है तो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा रे। मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। अगर गैस नहीं भरवाएगा तो रोज ऐसा ही खाना मिलेगा तुझे। देखो पब्लिक, मेरी बीवी मुझे कितना सता रही है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना किसकी गलती है। आप लोग अगर वीडियो पर बहुत सारा लाइक करोगे तो मैं गैस सिलेंडर पक्का भरवा दूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो इसे रोज जाली हुई रोटी दूंगी। ओए कंजूस, देखो मेरे पैरों के छाले और ये फटी साड़ी। कब तक मैं इस गरीबी के कुएं में सड़ी रहूंगी? कुछ तो शर्म करो तुम। गरीबी तेरे सर पे नहीं, तेरे नखरे में है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। साहू जी की बीवी को देखो, सोने का हार पहनकर गांव में राज करती है, और तुम फटी बनियान पहनकर बस खटिया तोड़ते रहते हो। साहू जी ने डाका डाला होगा। मैं तो मेहनत की रोटी खाता हूँ। तुझे सोने का हार चाहिए तो जाके किसी बड़े नेता से शादी कर लेती। नेता से शादी क्यों करूँ? मैं खुद नेता बनूंगी और तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिलाकर गांव की सबसे बड़ी सरपंच बनकर दिखाऊंगी। सरपंच तो क्या, तू घर की मक्खी भी नहीं भगा सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जाके ठंडे पानी से अपना सर धो ले तू। आज से ये रिंकी बदल जाएगी। मैं इंटरनेट पे अपनी रील बनाऊंगी और पूरे गाँव के सामने अपनी इस कंगाल पपी का ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि कसम मैं से अपनी जिंदगी बदल दूंगी। ऐसा रील बनाऊंगी कि याद रखोगे, साला खड़ूस कलवा आदमी। रील बनाएगी या रायता फैलाएगी मुझे क्या? पर याद रखना कि इस चुनाव के नाम पर 1 रुपया भी अगर मांगेगी तुझे कभी नहीं मिलेगा। पैसा तुम नहीं, अब ये दुनिया देगी। जब मेरी रील वायरल होगी और मैं सरपंच बनूंगी, तब तुम मेरे पीछे हाथ जोड़कर कटोरा लेके खड़े रहोगे रे कंगाल आदमी। देखना तुम, तब मेरी पावर का अंदाजा होगा। जा देखूंगा तेरी रील और तेरी सरपंची पर शाम को खाना टाइम पे बना देना, वरना मैं तुझे इसी वक्त तेरे मायके के बस स्टैंड छोड़ आऊंगा। ओए कंजूस, आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मैं इंटरनेट की रानी बनने वाली हूँ। अब तुम मेरे कैमरा मैन बनोगे या बेलन खाओगे? रील बनाने से पेट की रोटी नहीं मिलती रे रिंकी। और तुझे नाच गाने की सूझ रही है? जाकर पहले ये झूठे बर्तन साफ कर, फिर करना ये तमाशा। बर्तन धोने से सिर्फ घिसी हुई उंगलियां मिलेंगी, पर रील वायरल हुई तो नोटों की बारिश होगी और तुम मेरे पीछे कटोरा लेके नाचोगे। समझे कामचोर? इतनी ताकत है रील में, फिर मेरा गुलामी करना रे कलवा। नोटों की बारिश तो दूर, तेरी ये शक्ल देखकर लोग अपना मोबाइल ही फेंक देंगे। जरा आईने में अपना ये थोपड़ा जो बंदरिया जैसा लग रहा। मैं अब हाई क्लास वीडियो बनाऊंगी और अंग्रेजी बोलूंगी, ताकि लोग कहे कि रिंकी कितनी पढ़ी लिखी और खानदानी है। तुझे ए फॉर एप्पल तो बोलना आता नहीं। अंग्रेजी बोलेगी तो अंग्रेज अपनी कब्रों से उठकर तुझे थप्पड़ मारने इसी गांव में सीधे चले आएंगे। मेरी तरक्की से जलना बंद करो। साहू जी अपनी बीवी के लिए किताबें लाते हैं और तुम हो कि मुझे अनपढ़ गवार बोलकर नीचा दिखाते हो। तुम्हारी ये फटी बनियान और टूटी खटिया मेरी वीडियो को खराब कर रही है। पड़ोसियों से उनका नया सोफा और टीवी उधार मांग कर लाओ। सोफा तो क्या, उनका कुत्ता भी तुझे देख कर नहीं आएगा। दुनिया ठगना और आज का फैशन है। तुम बस कैमरा पकड़ने का काम करो। ज्यादा चप मत कर कलवा आदमी, बस देखते जा मेरा कमाल। आज मैं तलाक वाली इमोशनल वीडियो बनाऊंगी, तुम बस रोने का नाटक करो। 1 करोड़ व्यूज आएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तलाक की क्या जरूरत है? मैं तो कब से बैग लेकर तैयार बैठा हूँ। बस कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए तो मैं खुद तुझे स्टेशन छोड़ आऊँ। सुनो जी, मैंने फैसला किया है कि इस बार गांव की सरपंच मैं ही बनूंगी। प्रचार करना शुरू कर दो, तुम बस मेरे पीछे झंडा लेकर। समझे? पागल हो गई है क्या? सरपंच बनेगी तू? पहले ठीक से घर का काम तो सीख ले। गांव क्या खाक संभालेगी? गांव वाले हंसेंगे तेरे ऊपर, मूर्ख हो। मेरी काबिलियत पर शक मत करो। साहू जी की बीवी ने तो नामांकन भर भी दिया है। क्या तुम चाहते हो कि वो महारानी बनकर मुझ पर हुक्म चलाए और मैं सहती रहूं क्या? तुम तो निकम्मे हो ही। मैं बड़ा सोचने वाली बंदी हूँ, समझे? साले खड़ूस, वो महारानी बने या नौकर, मुझे क्या? पर तेरे सरपंच बनते ही गांव वाले घर छोड़ के भाग जाएंगे। पर मैं भी पागल हो जाऊंगा लगता है तेरे ये बड़े सपने के चक्कर में। बर्बाद तो होना तय है रे अनपढ़ औरत।
चुनाव लड़ने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अपनी वो पुरानी मोटरसाइकिल बेच दो और सारा पैसा मेरी प्रचार प्रसार में लगा दो। मोटरसाइकिल के अपनी खाल बेच दूं? चुनाव के नाम पे तू मेरा घर नीलाम करना चाहती है। तू सरपंच नहीं बल्कि मेरी बर्बादी का साक्षात अवतार है। एक बार मैं जीत गई तो पूरे गांव में नोटों की बारिश होगी। फिर तुम अपनी फटी बनियान की जगह सोने का कुर्ता पहनकर गांव में घूमना। सोने का कुर्ता तो दूर, तेरे नखरों के चक्कर में मुझे अपनी ये फटी बनियान भी गिरवी रखनी पड़ेगी। तू तो बस बर्बाद होने की ठान ली है। जीतने के बाद में गांव की हर गली में मुफ्त की पार्लर खुलवाऊंगी और औरतों को काम के बदले सिर्फ मोबाइल पर रील बनाने की आजादी दूंगी। गांव का विकास तो तूने कर दिया, पार्लर और रील से पेट नहीं भरता। अपनी ये बेतुकी योजनाएं बंद कर वरना लोग तुझे वोट की जगह जूते मारेंगे। तुम मेरी सोच को छोटा मत समझो। मैं तो गांव के हर कुएं में चाय भरवा दूंगी ताकि किसी को घर में चूल्हा जलाने की मेहनत ही न करनी पड़े। कुएं में चाय? तू तो सच में बावली हो गई है। अब भगवान ने तुझे दिमाग की जगह गोबर भर दिया है। गांव वाले तुझे सीधे चिड़ियाघर में भर्ती करवा देंगे और पागलों के डॉक्टर से सुई अलग से लगवा देंगे। देख लेना रे कलुआ, सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिलेगा, फिर मैं इस गांव की सरपंच बन जाऊंगी। वो तो समय बताएगा रिंकी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बोला था तू हार जाएगी, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अब हार गई ना, मेरे पास एक फटी चड्डी थी वो भी बिकवा दी। अब ज्यादा जले पर नमक मत डाल समझा। मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों हार गई। पूरे गाँव में मुझे सिर्फ एक ही वोट मिला। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने भी किसी और को ही वोट दिया है। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। रे कलुआ, तेरे वजह से मैं हार गई। मैंने तो तुझे ही वोट दिया था, पर लगता है तुझे खुद पे भी यकीन नहीं था, इसलिए अपना खुद का वोट भी किसी और को ही दे आई। अब चल जल्दी से खाना बना दे, मुझे बहुत जोर जोर से भूख लगा है। अब इस घर में खाना तभी बनेगा जब तुम खुद सरपंच बनोगे। मुझे सरपंच नहीं बनना, मुझे तो बस इस घर की कंगाली और तेरी इस सरपंची वाली लड़ाई से हमेशा के लिए छुटकारा और शांति चाहिए रे घमंडी। बिल्कुल सही कहा। अब से इस घर के हर फैसले पर सिर्फ मेरा अंगूठा लगेगा और तुम्हें अपनी हर सांस के लिए मुझसे लिखित में परमिशन लेनी होगी, नहीं तो ऐसा फूंक मारूंगी कि गायब ही हो जाएगा रे कामचोद। हे भगवान, चुनाव खत्म हो गया पर इस औरत का भाषण बंद नहीं हुआ। आज से मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊंगी। सरपंच हार गई तो क्या हुआ, मैं नौकरानी नहीं हूँ तेरी। अरे भूख तो मुझे लगी है, चुनाव तो तू हारी है, सजा मुझे क्यों दे रही है रे? सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम 2 रोटी ही बना दे। रोटी चाहिए तो पहले लिख कर दे कि मैं इस घर की महारानी हूँ। रोटी खाऊं या तेरे कागज पे साइन करता फिरूं? आज मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। तो क्या मैं चूल्हा जलाऊं? हाँ क्यों नहीं, जब मुंह चलाते हो तो हाथ भी चला लो। ये दिन भी देखना था भगवान, अब मैं ही रसोइया बनूंगा। देख रिंकी, रोटी बांधी मैं, खाना है तो ले खा ले तू भी। ये रोटी है या कोयला? इसे खाऊं या दीवार पर पोत दूं? पहली बार बना रहा हूँ, होटल का खाना समझ के मत देख। इससे अच्छा तो भूखी मर जाऊं मैं। ठीक है मत खा, मैं ही खा लेता हूँ। रुक, पहले मैं टेस्ट करूंगी। अभी तो तू मरने वाली थी। अरे गुस्से में बोल दिया था, रोटी दिखते ही प्यार आ गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। हेलो साली जी, सुनो ना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ? जीजा जी लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी से भी बढ़कर मुझे नाना नानी मासी मामा से पूरे 10,000 मिले हैं दिवाली में। क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा? अब तो पार्टी बनती है जीजा जी। हाँ साली जी, हम कल स्टारबक्स चलेंगे और मोमो भी खाएंगे, वो भी स्पाइसी वाले। अरे वाह, आज तो तू पूरा अमीर लग रहे हो। और सुनो, तुम्हें पार्लर भी ले चलूंगा। पार्लर क्यों? मैं तो बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर हूँ जीजा जी। सुंदर तो हो पर थोड़ा अपग्रेड भी जरूरी है साली जी। आपके कहने का मतलब क्या है जीजा जी? मतलब तुम्हारा जो एंटीना जैसे बाल है ना, उनको सेट कर देंगे। बदमाश कहीं के, मुझे एंटीना बोलते हो। अरे साली जी, गुस्सा क्यों कर रही हो? सिगरेट पकड़ने के लिए ही तो है। राको, मिलो मुझे, फिर बताती हूँ आपको। जीजा तुम्हारा पिज्जा निकल दूंगी। हेलो मोटो भालू, जीजा तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। अरे क्या हुआ साली जी, इतनी गुस्से में क्यों हो? 2 दिन से गायब हो, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं सच में बीमार था, बुखार था साली जी। झूठ मत बोलो, मैं दीदी से बोलूंगी तुम किसी तितली से चैटिंग कर रहा ना। नहीं साली जी, सच बोल रहा हूँ, मुझे
बहुत तेज बुखार था। तुमने वादा किया था स्टारबक्स ले जाओगे, पार्लर ले जाओगे और तुम गायब हो गए। सॉरी साली जी, मैं सच में बीमार था। मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मुझे पार्लर भी जाना है, मेरा एंटीना ठीक करवाना है। हाँ पूरा सेट करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। पक्का लेकर चलोगे ना? फिर से कोई बहाना मत बनाना। परसों पक्का, नहीं गया तो तुम मुझे ब्लॉक कर देना। सॉरी जीजा जी, मैं गुस्सा हो गई थी। जल्दी ठीक हो जाओ और मेरे पास आओ। हेलो मेरी प्यारी साली जी, कहाँ हो? मैं बाहर खड़ा हूँ। बस 10 मिनट, आ रही हूँ जीजा जी। यार, ये लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम क्यों लेती है? कैसी लग रही हूँ जीजा जी? इतना टाइम लगा, अब समझ आया क्यों इतना टाइम लग रहा था। साली जी, आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। हाँ देखो ना। यही कहीं लोरियल पार्लर होना चाहिए। हाँ ढूंढते हैं। वाह मिल गया, देखो। हाँ चलो जी मैडम, क्या करना है? मैडम का थोड़ा हेयर कट कर दीजिए, एंटीना ठीक करना है। चुप रहो तुम। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, ये बहुत बुरा है। ठीक है, सॉरी। वाह, अब तो मैं और भी सुंदर लग रही हूँ। लो साली जी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी, एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू जीजा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं जीजा जी, तुमने वादा पूरा किया, अब कोई शिकायत नहीं है। ठीक है साली जी, अब अपने अपने घर चलते हैं। हाँ फिर कभी मिलेंगे। घर पर आपकी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है जीजा जी, मैं जा रही हूँ, मगर दीदी को मत बताना कि हम दोनों घूमने गए थे। वाह रे मेरे राजा बाबू, सुबह गए थे घूमने, अब तक घर का रास्ता भूल गए क्या? फोन करो तो उठाते नहीं, जैसे कोई मंत्री बन गए हो। लगता है आज फिर उसी चुड़ैल के साथ मस्ती चल रही है। घर की बीवी याद ही नहीं। रुको भाई, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? पूरे दिन कहाँ थे? वो शो कुछ नहीं, सीधा जवाब दो मुझे। घर में आटा खत्म है, गैस खाली है और जनाब मॉल में घूम रहे हैं। किसके साथ गए थे? सच बताओ, वरना अभी यही कोट लगा दूंगी। अरे मैं तो बस मत करो। तुम्हारी ये बस ही मुझे एक दिन बस में बैठाकर मायके भेज देगी। सच बताओ, कौन है वो जिसके लिए इतने सज धज के घूम रहे थे? अरे कोई नहीं है, तुम मुझे फालतू में गलत इल्जाम लगा रही हो। हाँ मुझे सब पता है। तुम जैसे सीधे लोग ही सबसे बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। अगर आज सच नहीं बताया ना तो याद रखना, आज खाना नहीं मिलेगा। तुम खाना नहीं खाओगे। अरे भगवान, ऐसा मत करो, भूख लग रही है। भूख लग रही है तो जाओ उसी के घर खा लो जिसके साथ घूम रहे थे। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। सच में? हाँ, पर पहले पानी पिला दो। ठीक है, लेकिन हिसाब अभी बाकी है। पिलो पानी अच्छा से, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है तुमसे। अच्छा जी, मेरे लिए लेने गए थे, कहाँ है फिर वो चीज? दिखाओ जरा। वो रास्ता में। बस फिर से वही वो मैं शुरू। तुमसे सच निकलवाना तो जैसे कुएं से पानी निकालना है। सच बताओ, कहीं उस मॉल वाली मैडम के लिए तो नहीं खरीद रहे थे? अरे नहीं भगवान, वो तो बस मत करो। तुम्हारी ये बस ही मुझे एक दिन बस में बैठाकर मायके भेज देगी। अरे सुनो तो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच? तुम्हारा सच तो व्हाट्सएप की डीपी की तरह है, रोज बदल जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और रोज हमारा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। कल मेरे भाई का फोन आया था और तुमने ढंग से बात तक नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे नजरअंदाज करने की? तुम्हारा भाई तो है ही बदतमीज, हर वक्त पैसे मांगने चला आता है। क्या मैं उसके लिए यहाँ कोई बैंक खोल के बैठा हूँ? तुम्हारे खानदान को तो बस लेना आता है। मेरे पापा ने जो कर्ज लिया उसे चुकाते हुए आज उनकी पूरी कमर ही टूट गई। कर्ज उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, मुझ पर एहसान मत झाड़ो। तुम्हारी माँ ने तो शादी में एक ढंग की घड़ी तक नहीं दी। घड़ी की पड़ी है तुम्हें यहाँ? मेरे घर वालों ने तुम्हें हीरा समझा था, पर तुम तो फूटा हुआ कोयला निकले जिसने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। हीरा कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नजर ही गलत है। दिन भर बस अपने मायके की तारीफ और मेरा हिसाब करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। गुणगान क्यों ना करूं? हाँ, उन्होंने तो सुख दिया था। तुम्हारे घर आकर तो मैं बस काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। पापी इंसान। बाई नहीं, तुम नागिन हो जो बस डसना जानती हो। अपने उस बेकार भाई को समझाओ
कि मेरे घर की तरफ दोबारा मुड़ के ना आए। अरे ओ महलों के राजा, जरा देखो इस दीवार को। तुम्हारी नवाबी ने इस घर को खंडर बना दिया है। मेरी नवाबी मत देखो, अपनी उस लंबी जुबान को देखो जिसने घर की सुख शांति को आग लगा दी है। तुम खुद क्या हो? सजा तो मुझे मिली है जो दिन रात तुम्हारी ये चिकच चिक सुनता हूँ। अपनी इस जहरीली जुबान को अब चुप कराओ वरना बहुत हो जाएगा। क्या ना देखूं? तुम तो बस डराना जानते हो। मैं जा रही हूँ अब अपनी इस खटिया के साथ ही पूरी जिंदगी गप्पे लड़ाना। काम से मैं नहीं, तुम्हारी ये कड़ी जुबान भागती है जो घंटे बस ताने मारना जानती है। तुम साक्षात एक मुसीबत हो। मैं तो बदकिस्मत हूँ जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई, वरना मेरे पापा ने तो बड़े बड़े इंजीनियरों के रिश्ते मेरे लिए लाइन में लगाए थे। इंजीनियर तो भाग गए। तुम्हारी ये भयानक आवाज सुनकर अब मुझ शरीफ आदमी को क्यों कोस रही हो? अपनी ये शक्ल देखो आईने में। शक्ल मेरी बहुत अच्छी है, तभी तो तुम पीछे पड़े थे। पर तुम्हारी जेब तो हमेशा फटी रहती है। बड़े आए आईना दिखाने। जेब मेरी नहीं, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी फरमाइशें फटी हुई है। तुम तो बस पड़ोसियों के गहने देखकर कुर्ती रहती हो, जल कुकड़ी कहीं की। जल कुकड़ी मैं नहीं, तुम कंजूस हो। अपने शौक तो पूरे होते हैं तुम्हारे, पर मेरी एक बाली के लिए तुम्हारा दिवाला निकल जाता है। दिवाला तो मेरा तब निकला जब तुमसे शादी हुई। तुम तो साक्षात मुसीबत हो जो मेरे गले में जबरदस्ती बांध दी गई है। मुसीबत मैं नहीं, तुम्हारी ये सुस्ती है। सारा गांव थू थू करता है तुम पर। कामचोर पति के साथ रहना मेरी सबसे बड़ी सजा है। अरे ओ नवाबजादे, मैंने अदरक लाने को कहा था और तुम फिर भूल गए क्या? बिना अदरक की चाय पीकर तुम्हारा काम आज चलेगा? दुकान पे भीड़ बहुत थी और तुमने पूरी लिस्ट पकड़ा दी। तो अब अदरक नहीं लाए तो क्या आसमान गिर गया जो इतना मुद्दा बना रही हो? भीड़ तो होगी ही, क्योंकि तुम चौराहे पर गप्पे लड़ाते हो। पड़ोसी शर्मा जी को देखो, वो धनिया भी बिना मांगे घर ले आते हैं। शर्मा जी तो अपनी बीवी के गुलाम हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी झोला उठाकर उनके पीछे घूमूं और अपनी इज्जत बेचूं? इज्जत की बात मत करो। दोस्तों को पार्टी देने के लिए पैसे हैं, पर घर की जरूरतों के वक्त तुम्हारा बटुआ खाली हो जाता है। बटुआ खाली तुम्हारी इन साड़ियों की वजह से होता है। तुम तो बस अलमारी भरने में लगी हो और मुझे यहाँ नकारा बोलती हो। साड़ी तो मैंने पिछले साल ली थी। तुम्हारी याददाश्त तो सड़ गई है। तुम बस बहाने बनाना जानते हो और काम से हमेशा भागते रहते हो। ओए प्रिय, बिजली का बिल भरते भरते कंगाल हो गया और तू पंखा चलाकर हवा ले रही है। मुझे और कंगाल बनाएगी। तो क्या मैं यहाँ गर्मी में पिघलती रहूं? खुद तो ऑफिस में फ्री की एसी में बैठते हो और घर में मुझे तड़पने छोड़ देते हो। ऑफिस में काम होता है, पिकनिक नहीं। कल से सारे एसी बंद, सिर्फ मोमबत्ती जलेगी। समझी महारानी? मोमबत्ती। तू तो इतना कंजूस है कि माचिस के पैसे भी मुझसे मांगेगा। जा बिजली दफ्तर जाकर सिर फोड़ अपना। बिल तो सच में ज्यादा है। मेरे दादी नानी के जमाने में तो एक हाथ वाले पंखे से सारा दिन कटता था। तो ले लो हाथ वाला पंखा और बैठ जाओ कोने में। मुझे तो ठंडी हवा चाहिए, चाहे घर क्यों ना बिके तेरा। तू तो मुझे ही बेच देगी। आज से एसी का रिमोट मेरे पास रहेगा। चुपचाप सो जा, काम चोर कहीं की। शर्मा जी को देखा, अपनी बीवी को नई स्कूटी दिलाई है और तू मुझे आज भी पैदल सब्जी लेने भेजता है। तो जाना शर्मा जी के पास, उनके पास स्कूटी है। क्यों, तुम मुझे भगा रहे हो? मेरे पास तो बस तेरी ये लंबी जुबान है जो रुकती ही नहीं। जुबान तो चलेगी ही। फूटी किस्मत थी मेरी जो तुझ जैसे कंजूस से पाला पड़ा। तेरे बाप ने तो शादी में पुरानी साइकिल भी नहीं दी थी, बड़ी आई स्कूटी वाली दी। सपने आसमान के और हैसियत जमीन की। बेटा, यह बहू तो शर्मा जी की जासूसी करती रहती है। घर के काम में इसका जी ही नहीं लगता। सासू माँ, वैसे भी खाली बैठ के सबकी बुराई तो करनी है आपको। दिन भर बस ताने मारना आपका काम रह गया है। ओए, माँ को मत बोल, कल से बाजार पैदल जाएगी। 1 रुपया नहीं मिलेगा ऑटो के लिए। प्रिया, मेरा नेट पैक कहाँ गया? अब कुछ भी नहीं खुल रहा। दिन भर रली देखकर पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया। तेरा नेट कोई खजाना नहीं है। 2 वीडियो क्या देख ली? तू ऐसे बोल रहा है जैसे पूरा बैंक खाली हो गया हो। हर छोटी बात पे शोर मचाता रहता है बस। मेरा फोन ही मेरा बैंक है। रिचार्ज के पैसे कहीं हवा में नहीं उगते। हर बार खत्म कर दोगी तो मैं क्या जेब से निकालता रहूं? पैसे होते तो तुझसे क्यों मांगती? एक सिम तक दिलाने की हैसियत नहीं है और बातें ऐसे करते जैसे अंबानी का पोता हो। प्रिया, आज मेरे ऑफिस के 10 दोस्त डिनर पे आ रहे हैं। शाही पनीर और पुलाव बना लेना।
घर की इज्जत का सवाल है। 10 मेहमान एक साथ, कामचोर कहीं के। खुद तो सोफे से नहीं उठता और खाना बनाने का ठेका मुझे दे दिया। तमीज से बात किया कर, मेरी भी इज्जत है। एक दिन खाना बना देगी तो हाथ कोई खराब नहीं हो जाएंगे। इज्जत तेरी तो वैसे भी कोई खास इज्जत नहीं है। जो लोग यहाँ मुफ्त में खाने आते हैं वो दोस्त नहीं, बस ठूसने वाले मेहमान हैं। बहू, मेरे बेटे के दोस्तों का अपमान मत कर। मेहमान भगवान होते हैं। हमारे जमाने में हम बारात को खिलाते थे। तो फिर आप ही खिला लो, रसोई तो खाली ही पड़ी है। उठकर अपना हुनर भी दिखा दीजिए। आज मुझे तू तो साक्षात डायन बन जाती है। मेहमानों के सामने ज्यादा बोली तो सीधा मायके भेज दूंगा हमेशा के लिए। चल जल्दी से खाना ला, ज्यादा नाटक मत कर समझी। ओहो, दोबारा मेरी माँ से जुबान लड़ाई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। आप ही का बेटे तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और तुम लोग भी आ जा खाना खाने, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अरे ओ सेठ, अपनी ये महंगी खुशबू अपने पास ही रख। एक तो तनख्वाह चवन्नी और डाटा रुपया भर की था। मैं यहाँ इत्र बेचने आया था, तेरी गुलामी करने नहीं। आज से ये नौकरी छोड़ दी मैंने। अब प्रिया, आज से तुम्हारा यह पति आजाद परिंदा बन गया है। उस खूसट बॉस की शक्ल देखकर मेरा खून खलता था, तो मैंने भी कह दिया अपनी नौकरी अपने पास रख। अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। शहर के बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बड़ा अंदाज पप्पू, आजाद परिंदा नहीं, तुम आजाद निकम्मे बन गए हो। शहर के लोग पीछे नहीं, तुम उनके पीछे काम मांगते घूमोगे। मिल गया। देखो प्रिया, ये मेरी असली जान। शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। वहाँ मुझे वर्दी मिलेगी, एक कड़क डंडा मिलेगा, और मुझे देखते ही लोग सलाम ठोकेंगे। देखो प्रिया, ये वर्दी और ये टोपी। अब मैं कोई एरागरा इंसान नहीं बल्कि ऑफिसर पप्पू हूँ। इस डंडे की गूंज जब गेट पर सुनाई देगी तो चोरों के दिल बैठ जाएंगे। अब निकम्मा कहना बंद करो और चाय बनाओ। पप्पू, ये लो मूली के पराठे और लहसुन की चटनी, ताकि तुम्हारी सांसों की महक से ही चोर बेहोश हो जाए। रात भर जागना है तो डंडा कम और अपनी आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और चोर तुम्हारी ये महंगी वर्दी ले भागे। ड्यूटी पे जा रहा हूँ प्रिया। अब इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। साहब, जरा धीरे निकालिए, ये गेट थोड़ा सख्त है, बिल्कुल मेरी ड्यूटी की तरह। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? देखो, एक तो ये गेट लोहे का है और ऊपर से ये रईस लोग समझते हैं कि हम कोई रोबोट है। पर हार नहीं मानूंगा, आज पैरा बहुत कड़क हो गई। आज जागते रहो साहब, मेरे भरोसे मत रहो। प्रिया ने यह मूली के पराठे देकर मेरी ड्यूटी को खतरनाक बना दिया है। इसकी महक से तो चोर क्या, सोसाइटी के कुत्ते भी रास्ता बदल लेंगे। पर क्या करूं, पेट की आग बुझानी है तो यह महकदार हमला सहना ही पड़ेगा। सुनो शेरू, आज से मेरी पलटन के खास सिपाही हो। वो गेट नंबर 2 तुम्हारा है, और यह गेट में अगर कोई अजनबी भी दिखे भौंकना मत, बस काट लेना। पप्पू अकेला नहीं है, मेरे पास 4 पैरों वाली फौज है। अब चोरों की शामत आनी बिल्कुल तय है। ओए सोसाइटी वालों, जागते रहो और अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि मेरे भरोसे रहे तो लूट जाओगे। मैं तो यहाँ बस वर्दी की इज्जत बचाने आया हूँ। अपनी कुंडी ठीक से लगा लो, क्योंकि अगर चोर आया तो मैं सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागूंगा। रुको, कौन है वहाँ इतनी बड़ी कदकाठी? अरे ये तो मैं ही हूँ। शुक्र है भगवान। ऑफिसर पप्पू, जरा संभल कर चल। चेक कर रहा था कि ताला मजबूत है या नहीं, पर ये कुत्ता तो पीछे ही पड़ गया। साहब, मैं चोर नहीं हूँ, आपका रक्षक हूँ। का कहूँ तो इस सोसाइटी के ताले कम और मेरी किस्मत ज्यादा ढीली लग रही है। मतलब सोसाइटी में कोई भी हरकत होगी तो सबसे पहले मुझे ही दिखेगी। पर सोना नहीं है पप्पू, अगर तू सो गया तो ये कुत्ते तेरी टोपी लेकर भाग जाएंगे। वैसे इस ठंडी हवा में नींद ऐसी आ रही है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो, पर नहीं, मेरे ऊपर पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी है। रुक जाओ, टोपी वापस ला। ओए, ये पिज्जा किसका है? पहले मुझे चखना पड़ेगा। कहीं इसमें चोरों ने बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई? देखो, सुरक्षा का सवाल है। तुम लोग अंदर मजे करते हो और मैं यहाँ खाली पेट पहरा देता हूँ। आधा पिज्जा यही छोड़ के जाओ, वरना आज एंट्री नहीं मिलेगी। ओए, कौन है? उधर हाथ ऊपर कर और चुपचाप सरेंडर कर दे। देख लिया मैंने, तेरे पास ना कोई औजार है, ना कोई ताकत और ना ही कोई चालाकी। बिना तैयारी के चोरी करने चला है। तुझे तो मैं अपनी इस छोटी सी उंगली से पकड़ लूं। इतना भी क्या भाग रहा है?
समझ ले, ऑफिसर पप्पू तेरे पीछे है। रुक जा, ओए रुक जा। समझ ले, आज ऑफिसर पप्पू तेरे पीछे है। सीधा रुक जा, तू बचकर नहीं जा सकता है, समझा? अब पकड़ लिया। अब कहां जाएगा बेटा? भगवान ने आज केले के छिलके को मेरा हथियार बना दिया। तेरे पास औजार होता तो शायद तू कुछ कर भी पाता। अब तो तू मेरे वजन के नीचे दबकर पापड़ बन चुका है। सोसाइटी वालों बाहर आओ, मैंने डाकू को रंगे हाथों धर दबोचा है। धन्यवाद साहब, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। अब लगता है वर्दी की इज्जत सच में रख ली मैंने। प्रिया, अपनी आंखों को विश्वास दिला लो, यह है मेरी बहादुरी का इनाम। सोसाइटी के चेयरमैन ने खुद मेरी पीठ थपथपाई और यह पूरे 500 रू दिए। अब मैं कोई मामूली गार्ड नहीं, शहर का नया हीरो हूँ। सुनो, आज घर पे नहीं बाहर चल के पिज्जा खाएंगे। पूरे रेस्टोरेंट में बैठकर हीरो वाली एंट्री करेंगे ताकि सबको पता चले ऑफिसर पप्पू आया है। 500 पाकर तो तुम ऐसे उड़ रहे हो जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। वैसे चोर को तुमने पकड़ा या वो? दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अरे ओ मनहूस, अभी तक सो रहा है? ये गैस क्या तेरा बाप भरवाएगा? अरे ये क्या हो रहा है? घर में भूकंप आ गया क्या? अरे भूकंप नहीं रे, आफत आई है। जल्दी से गैस भरा कर ला, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। अरे तो चूल्हे पर बना ले, मुझे क्यों तंग कर रही है? सुबह सुबह मुझे सोने दे। हाय राम, ये कंजूस मुझे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोल रहा है। मेरा तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे भगवान, सुबह सुबह क्यों युद्ध छेड़ रखा है? युद्ध नहीं, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अब मैंने क्या कर दिया? आँख है तो देख लो, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अरे तो खत्म हो गया तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? खाना किस पर बनेगा? अरे चूल्हा है ना आंगन में, उसी पर बना लो। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस चुप रहो। मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? हमारी दादी नानी तो उसी पर बनाती थी। तो जाओ अपनी दादी को बुला लो। मेरे से नहीं बनेगा चूल्हे पर खाना। अरे भाग्यवान, गैस का बहुत लफड़ा चल रहा है। 10 दिन से तुझे नहीं पता है क्या? अनपढ़ गवार कहीं की न्यूज नहीं देखती है क्या? कहीं पर गैस नहीं मिल रहा है। ओए कंजूस, मुझे पता है तू पैसा बचने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पब्लिक से पूछ ले। और पब्लिक कमेंट्स में बता दो कितना लफड़ा चल रहा है गैस का। और ये भी बता देना तुम चूल्हे पर खाना बना रहे हो या गैस पर। अब चल जल्दी से खाना बना दे, मुझे भूख लगा है। ज्यादा नखरा मत दिखा, समझी? नखरा नहीं, धुआं होता है उसमें, आंखें जलती है, सारा मेकअप खराब हो जाता है। तू नहीं समझेगा रे कलुआ। अरे भाग्यवान, कलुआ मत बोल मुझे। मैं पहले बहुत सुंदर था, ओ तो तूने कलुआ बोल बोल कर मुझे काला बना दिया। ओए कलुआ, जब से तुझसे शादी हुई है मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है रे। मेरे मायके में कितना अच्छा था। मेरे मायके में 2-2 गैस सिलेंडर भरकर रख देता था मेरा भाई। इस कमीने को 2 दिन से बोल रही हूँ नया गैस सिलेंडर बुक करवा, मगर ये कंजूस मेरी बात ही नहीं सुनता है। देख भाग्यवान, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो तुझे गैस सिलेंडर में भर के तुझे मायके भेज दूंगा। तू क्या मुझे मायके भेजेगा? अगर गैस नहीं भरवाया तो मैं खुद अपने मायके चली जाऊंगी रे कलुआ। मैं सोच रहा था भाग्यवान की कल गैस सिलेंडर भरवा दूं, पर गैस ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा कल कभी आता ही नहीं। तुम हर बार यही नाटक करते हो। तुम्हें हर चीज के लिए 10 बार बोलना पड़ता है। अरे भूल गया होगा। भूल गए? लेकिन दोस्तों के साथ चाय और समोसा खाना नहीं भूलते। देख, मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझी तू? बोलेंगी क्यों नहीं? घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। सुन ले साफ साफ, जब तक नया गैस सिलेंडर नहीं आएगा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जब तू खाना नहीं बनाएगी तो मैं खाऊंगा क्या? चल जल्दी से खाना बना दे, ज्यादा नाटक मत कर, समझी? तुझे जो मन करे खा ले, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। अरे क्या हुआ बाबू, सब ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ ठीक नहीं है भाभी जी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस निकम्मे के घर में आकर। अरे भाभी जी, आप बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़े? पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि ये आदमी कितना लापरवाह है। अब मेरी इज्जत मोहल्ले में नीलाम करोगी? तू मेरी बीवी है कि मेरी दुश्मन है? अगर तेरी इज्जत होती तो सिलेंडर समय पर आता। अरे झगड़ा मत करो तुम लोग, सच में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब तुम ही समझाओ भाभी जी, इस गमवार औरत को। मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है रे कलुआ, मैं जा रही हूँ, आना मत मेरे पीछे, समझा? अरे देवर जी, ये तो बहुत खराब औरत है, कैसे झेलते हो इसे देवर जी? अरे भाभी जी क्या बताऊँ, ये जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। मुझसे दिन रात बस झगड़ा ही करती रहती है, सीधा मुंह से मुझसे बात भी नहीं करती है कभी।
ठीक है देवर जी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अब आने दो इस निकम्मे को, अभी बताती हूँ इसे। पब्लिक देखा आपने पड़ोसी से कैसे हंस हंस कर बात कर रहा कलुआ। आज तो मैं इसे भूखा मार दूंगी, तब पता चलेगा इस निकम्मे को। अरे ये क्या कर रही हो भाग्यवान, खाना बना रही हो क्या? नहीं, तेरा मुंह बना रही हूँ। तू तो अंधा है तो दिखता ही कर कलुआ आदमी। अरे भाग्यवान, मैं तो बस पूछा रहा था, इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? पहले तू मुझे ये बता, उस चुड़ैल से क्या हंस हंस कर बात कर रहा? सच सच बोलना। अरे भाभी का हाल चाल पूछ रहा था और कुछ नहीं। तू हालचाल पूछ रहा था कि मेरी शिकायत कर रहा था? अरे भाग्यवान, ये सब छोड़, जल्दी खाना बना दे, मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। ओए भुक्कड़, ये तेरे पेट में चूहा कूदे या हाकी, ये खाना तेरे लिए नहीं बना रही हूँ, ये खाना मैं अपने लिए बना रही हूँ। समझा? तुझे तो खाना तभी मिलेगा जब तू इस घर में गैस सिलेंडर भरा कर लाएगा। अरे पागल औरत, बच्चे की जान लेगी क्या गैस सिलेंडर के चक्कर में? अगर आज गैस सिलेंडर नहीं भरवाया तो ये चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। कौन सा पाप किया भगवान जो मुझे गैस सिलेंडर वाली बीम मिल गई? लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। गैस कब बुक करोगे? ठीक है, मैं अभी गैस बुक करता हूँ। सच में अभी गैस सिलेंडर बुक करोगे? हाँ कर रहा हूँ। मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, पहले कसम खा। अरे कैसी बीबी है, आपने पति के ऊपर भरोसा नहीं है? गैस एजेंसी की कसम। अब बोलना मत, फोन लगाने दे मुझे। स्पीकर ऑन करो, मैं भी सुनूंगी। हेलो, एक गैस सिलेंडर बुक करना है। 2 दिन में डिलीवरी होगी। अरे कब आएगा गैस सिलेंडर बताओ ना। अरे सुना नहीं, तू बहरी है क्या? 2 दिन में आएगा? 2 दिन? हाय राम, तब तक क्या हवा खाएंगे? हवा नहीं, गो खा लेना, अनपढ़ गौर औरत। गो मैं नहीं, तू खाएगा। ज्यादा मत बोल, सब तेरी वजह से हो रहा है। टाइम से गैस सिलेंडर नहीं भरवाता है। ओए खाना मैं बनता हूँ की तू? मुझे क्या पता गैस कब खत्म होगा। अब तो बात भी हो गई, अब खाना खिलाएगी कि भूखा मारेगी रे? अच्छा चल खाना खा ले, निकम्मे बनाकर रखी हूँ। मगर 2 दिन में गैस सिलेंडर आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरा कचुम्बड़ बना दूंगी, याद रखना। आ जाएगा आ जाएगा, अब तू डरा मत मुझे। चल खाना लगा, जल्दी भूख लगा है। लो भुक्खड़ निकम्मा आदमी, खाना खा लो। अरे भाग्यवान, रोटी तो जली हुई है, ऐसा खाना कौन खाता है रे? खाना है तो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा रे। मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। अगर गैस नहीं भरवाएगा तो रोज ऐसा ही खाना मिलेगा तुझे। देखो पब्लिक, मेरी बीवी मुझे कितना सता रही है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना किसकी गलती है। आप लोग अगर वीडियो पर बहुत सारा लाइक करोगे तो मैं गैस सिलेंडर पक्का भरवा दूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो इसे रोज जाली हुई रोटी दूंगी। अरे उठो जी, आज रामनवमी है, जल्दी उठो, पूजा के लिए फल फूल और घी ले आओ। अभी थोड़ी नींद पूरी कर लूं। क्यों जगा रही हो इतना सुबह सुबह पूजा? थोड़ी देर, भगवान का दिन है और तुम सो रहे हो। क्या तुम्हें नींद और भगवान दोनों से डर नहीं लगता? उठ जाओ आलसी। भगवान तो शायद नींद में भी खुश रहते होंगे, वैसे तुम्हारी आवाज से जागा हूँ। सिर्फ जाग गए? उठो और पूजा में हाथ बटाओ, वरना मैं अकेले ही पूजा कर लूंगी। अब जाओ जल्दी बाजार और पूजा का सामान लेकर आओ, और याद रखना कोई सामान भूलना नहीं चाहिए। ठीक है पूजा, जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। भाई मुझे पूजा का सारा सामान दे दो। हाँ भाई ले लो, और केला भी दे देना भाई। हाँ ये भी ले लो। अरे कितना देर हो गया, ये निकम्मा आदमी अभी तक नहीं आया। मुझे पूजा करना है। अब मैं क्या करूँ, इस कलू आदमी का मुझे तो परेशान कर दिया है। मैं पूजा का सारा सामान ले लिया हूँ, अब पूजा बहुत खुश हो जाएगी। अरे पूजा देख, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। अरे इतना देर क्यों लगा दिया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे मैं पैदल चल कर गया था, कोई जहाज से नहीं गया था कि जल्दी आ जाता। ठीक है तुम जाओ और जल्दी से नहा लो, और जल्दी आना, हम दोनों को साथ में पूजा करना है, समझे? ठीक है पूजा, ये लो सारा सामान, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे कब से नहा रहा है निकम्मा, पूजा करना है, मुझे लेट हो रहा है। अरे पूजा मुझे बचा ले, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ है पूजा, जल्दी आ जा मेरे पास। अरे पूजा जल्दी, पानी गिरा, मेरी आंखें जल रही है। अरे पूजा, तूने तो मेरा जान बचा लिया रे, नहीं तो आज मैं ऊपर चला जाता। अरे निकम्मा, तू क्या छोटा बच्चा है, आँख में साबुन डाल रहा है। अब चल जल्दी। इस बार पूजा पूरा ध्यान से करना, आधे अधूरे मत करना। अच्छा अच्छा, भगवान की पूजा में आधा अधूरा कौन करेगा? तुम जैसे लोग हमेशा आधा धंधा करते हैं। फूल सही जगह पर रखो, उल्टे नहीं। भगवान तो समझते हैं, उल्टा भी सही लगता होगा। सिर्फ भगवान नहीं, मैं भी देख रही हूँ, इतनी लापरवाही मत करो। चलो दीपक भी मैं जलाता हूँ। जलाते समय ध्यान रखना, वरना अगला झगड़ा तुम्हारा तय है। तुम हमेशा धमकी देती रहती हो। देखा, थोड़ी ध्यान से सब सही हो गया।
हाँ, पर अगली बार नींद के बिना मत तंग करना। अगर नींद में तंग न करूँ तो मजा कहाँ आएगा। आरती के समय भी तुम्हारा ताना कम नहीं होता। आरती का समय है, ध्यान दो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे ये फूल उल्टे क्यों रखे? भगवान का अपमान मत करो। भूल गया, माफ करना। भूल गए? ये रामनवमी है, भूलने का समय नहीं। अच्छा, भगवान भी हंस रहे होंगे मेरी इन हरकतों पर। अगर हंस रहे हैं तो मैं भगवान से कह दूं कि अगले साल तुम्हें नींद की दवा दे दे, ताकि रामनवमी के दिन तुम पूरे दिन सोते ही रहो और मुझे परेशान ही न करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, फिर तो मैं पूजा भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे ताने भी नहीं सुन पाऊंगा। वाह, इतनी सारी लड्डू और मिठाई। भगवान को तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। अरे ओ लालची, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने प्रसाद की मिठाई पहले ही खा ली, ये भगवान के लिए थी। अरे बस एक ही तो खाया है, भगवान इतने बड़े, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पहले भगवान को चढ़ती है फिर कोई खाता है, ये भी नहीं पता तुम्हें? अरे मैंने बस स्वाद देखा था। स्वाद देख रहे थे या पूरा भंडार खत्म करने का प्लान बना रहे थे? इतना बड़ा आरोप मत लगाओ, मैं कोई मिठाई चोर नहीं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लड्डू मुंह में ठूस रहे थे। थोड़ा सा ही था। थोड़ा सा? वो पूरा गोल लड्डू था। रामनवमी के दिन तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे भूख लग रही थी तो खा लिया, इसमें इतना तूफान क्यों मचा रही हो? तूफान इसलिए मचा रही हूँ क्योंकि ये भगवान का प्रसाद था। तो क्या हुआ, भगवान के घर का ही तो खाया है। बस अब भगवान ही तुम्हें समझाएंगे। देखो देखो सब लोग, रामनवमी के दिन मेरे घर में मिठाई चोर पैदा हो गया है। अरे चिल्लाओ मत, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। सुनने दो, ताकि सबको पता चले कि तुम कितने लालची हो। अरे मैं लालची नहीं हूँ, बस भूखा हूँ। अब ये सारी मिठाई मैं छुपा कर रखूंगी, तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। अरे ऐसा मत करो, भगवान को चढ़ने के बाद तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा अन्याय मत करो मेरे साथ, मुझे भूख लगा है। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। अगली बार बिना पूछे मिठाई नहीं खाऊंगा। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। अब से पहले भगवान, फिर तुम, फिर मैं। चलो ठीक है, इस बार माफ किया। ठीक है, अब भगवान को चढ़ गया है, ये लो थोड़ा प्रसाद। बस इतना सा? अरे मैं तो समझा पूरी थाली मिलेगी। इतनी लालच ठीक नहीं, प्रसाद है, मिठाई की दुकान नहीं। तुम्हारे हाथ में सत्ता आ गई है, इसलिए ऐसा बोल रही हो। वैसे सुनो, अगर आज कचौड़ी और जलेबी भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी अभी मिठाई चोरी करके खाई और ऊपर से नहीं फरमाई। अरे त्योहार है, थोड़ा तो बनता है। त्योहार है, होटल नहीं। ठीक है, कचौड़ी नहीं, कम से कम चाय ही बना दो। अभी अभी पूजा खत्म हुई है और तुम्हें चाय की पड़ी है? अरे पूजा में इतना बैठा रहा, गला सूख गया है। गला सूख गया है या फिर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? तुम हमेशा मुझे ही ताना मारती रहती हो और तुम हमेशा कुछ न कुछ खाने के पीछे पड़े रहते हो। अरे खाने के लिए ही तो इंसान जीता है। तो फिर रसोई में जाओ और खुद बना लो। वाह रे किस्मत, शादी भी ऐसी लड़की से हुई जो मुझे भूखा मारना चाहती है। अरे तुम्हें कोई भूखा नहीं मार सकता, तुम खुद ही रसोई ढूंढ लेते हो। देख लेना, एक दिन मैं भी खाना बनाना सीख जाऊंगा। उस दिन मैं छुट्टी मना लूंगी। ठीक है, आज से मैं खाना बनाऊंगा। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम बर्तन धोना। अरे रहने दो, तुम बस प्रसाद ही खाओ। आज रामनवमी के दिन झगड़ा भी हुआ, ताने भी हुए, लेकिन पूजा पूरी हो गई। हाँ, और मुझे एक बात समझ आ गई। क्या? भगवान से पहले मिठाई खाना बहुत खतरनाक होता है। जय श्री राम। रोज रोज रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, साला कैसा कंजूस आदमी से पाला पड़ गया है। एक दिन भी मुर्गा मछली खाने को नहीं मिलता। मेरे मायके में कितना अच्छा था, रोज मुर्गा मटन खाती थी। अरे पूजा क्या भुनर भुनर कर रही है यार, सब इधर तक सुनाई दे रहा है। ज्यादा भुनर भुनर मत कर, अभी कल ही तो चाउमीन खिलाया। साला वो भी किसी के बर्थडे पार्टी से चुपके से चुरा के लाया था और बोल रहा था कि खरीद के लाया हूँ। कहीं से भी लाया ना, बस तू खाने से मतलब रखना, ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोच। साला कंजूस, कभी तो अपने पैसों का कुछ खिला। पैसे बैंक में रख के अचार डालेगा क्या? देख पूजा, ऐसा मत बोल। कंजूसी से हर इंसान को चलना चाहिए ताकि वक्त पर कभी पैसों की कमी ना हो। ज्यादा मेरे सामने अच्छा मत बन, मुझे पता है तू बहुत कंजूस है। साला 1 महीने से फटा हुआ चड्डी पहन रहा है। ओए तुझे कैसे पता कि चड्डी फटी हुई है? तूने जानबूझ के फाड़ी है क्या? अभी 2 साल चलेगी, समझी? बाप रे, कैसा कंजूस है साला, एक चड्डी 5 साल पहनता है। जिंदगी तो बर्बाद हो गया, क्या करूँ इसका मैं। चल ज्यादा बकवास मत कर, जाके थोड़ा पूड़ियाँ तल के बना दे। रोज रोटी खा के बोर हो गया हूँ। साला 4 दिन से बोल रही हूँ रिफाइंड तेल लाने के लिए, अभी तक नहीं आया है, तो पूड़ियाँ कैसे तलूं मैं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा छोड़, सरसों के तेल में ही तल देना। साला कंजूस, तू पागल हो गया है क्या? दिमाग सही जगह है या उसे भी बैंक में जमा के आया है? ऐसा क्यों बोल रही है पूजा, मैंने क्या गलत बोल दिया? दोनों तो तेल ही है। छोड़, तुझसे बात ही करना बेकार है, कंजूसी कर करके दिमाग हिल गया है तुम्हारा। पूजा, कल मुर्गा लाएंगे,
संडे है ना, बना के हम दोनों खाएंगे। साला घर का राशन लाने बोलो तो भूल जाता है और पूरियाँ खाएगा और मुर्गा खिलाएगा, झूठा कंजूस कहीं का। पूजा खाना लाना जल्दी, 8 बज गया है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू होने वाला है। अगर आज का एपिसोड मिस हो गया ना तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाएगा। अरे पहले पेट भर ले फिर टीवी देख लेना। पूरा दिन कुछ काम नहीं करना, बस टीवी के लिए जान निकल जाती है तेरी। जल्दी लाना यार, सच में पेट में चूहे कूद रहे हैं और भूख से हालत खराब हो रही है। चूहे नहीं कूद रहे, तेरी कंजूसी का दर्द है जो अंदर ही अंदर तुझे खाए आ रहा है। ये ले खा गर्मा गर्म रोटी, अभी अभी तवे से उतारी है, मेहनत से बनाई है। अरे ये क्या बना दिया तूने, ये रोटी है या पूरा कोयला जला के दे रही है मुझे? खा ले चुपचाप, तेरे नसीब में यही लिखा है, ज्यादा नखरे मत दिखा। थोड़ा ठीक से बना नहीं सकती क्या? हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती है। पैसे देगा तब ना अच्छा खाना मिलेगा, खाली ताने देने से रोटी स्वादिष्ट नहीं बनती। मैं पैसे बचाता हूँ समझी, फालतू खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ हाँ पता है, तू तो बैंक का चौकीदार है, बस पैसे जमा करता रहे और खुद सूखी रोटी खाता रहे। ज्यादा मत बोल, मेरा दिमाग पहले ही खराब है और तू और खराब कर रही है। तेरा दिमाग तो पहले से ही हिला हुआ है, अब उसमें और क्या खराब होगा। पड़ोस वाले शर्मा जी को देख कैसे अपनी बीवी को अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं और खुश रखते हैं। तो जाना शर्मा जी के पास, वही खा लेना रोज अच्छे अच्छे खाने। हाँ चली जाऊंगी एक दिन, फिर अकेला बैठकर रोटी सेकते रहना और याद करना मुझे। जा जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले भी आराम से रह लूंगा। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुझ जैसे कंजूस आदमी से शादी हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मेरी भी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, मैं भी फंस गया हूँ तेरे साथ। नहीं खाना तो मत खा, उठा और फेंक दे ये खाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फेंकूंगा क्यों, ये मेरी मेहनत की कमाई से आया है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। अरे तू तो फेंकने से पहले भी 10 बार सोचेगा, इतना बड़ा कंजूस जो है। हाँ सोचूंगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा फिजूल खर्च नहीं हूँ जो पैसे की कदर ही नहीं करती। क्या कहा तूने, मैं फिजूल खर्च हूँ? तुझे तो बस बहाना चाहिए मुझे सुनाने का, और क्या? हर समय कुछ न कुछ चाहिए, कभी ये ला दे कभी वो ला दे। पैसा पेड़ पे उगता है क्या? एक मुर्गा तक नहीं खिला सकता तू मुझे, और बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। बोला ना कल खिलाऊंगा, एक दिन सब्र नहीं कर सकती क्या? तू और तेरे वादे सब झूठे हैं, आज तक कुछ पूरा किया है तूने? अरे यार इस बार सच में लाऊंगा, पक्का वादा है मेरा, देख लेना अगर इस बार भी नहीं लाया ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी और बाहर ही सोना पड़ेगा। अच्छा पापा ठीक है, इतना गुस्सा मत, कल मुर्गा पक्का लेकर आऊंगा। चल अब चुप हो जा, शो शुरू हो गया और मुझे आराम से देखना है। हाँ हाँ तेरे लिए तो टीवी ही सब कुछ है, मैं तो बस नाम की बीवी हूँ। तू हर बात में ताना क्यों मारती रहती है, कभी सीधे से बात नहीं कर सकती क्या? सीधे से बात करूँ तेरे जैसे कंजूस से? पहले तू इंसान बन फिर बात करूंगी सीधी। अरे मैं कंजूस नहीं हूँ, समझदार हूँ, पैसे बचाता हूँ। हाँ हाँ इतना बचा के खुद पे भी खर्च नहीं करता, फटी चड्डी में घूमता है। सामने वाले शर्मा जी को देख, हर संडे चिकन बनाते हैं। तो तू वही जाकर खा लिया कर, मेरा दिमाग मत खा। काश तू भी थोड़ा शर्मा जी जैसा होता, और काश तू भी थोड़ी समझदार होती। शादी के बाद से आज तक तूने मुझे क्या दिया है? अरे मैंने तुझे घर दिया, छत दी, खाना देता हूँ, है ना? ये जली हुई रोटी और सूखी सब्जी को खाना बोलता है तू? कम से कम भूखी तो नहीं मर रही? थोड़ा खर्च कर ले मुझ पर भी, कभी बाहर घुमा ला। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से आते हैं। तो क्या मैं दुश्मन हूँ तेरी जो मेरे ऊपर खर्च करने में दर्द होता है? दर्द नहीं होता, बस फिजूल खर्ची पसंद नहीं। एक दिन मैं सब छोड़कर चली जाऊंगी, फिर बैठा रहना अपने पैसों के साथ। जा, किसने रोका है, देखता हूँ कितने दिन रह पाती है। हाँ चली जाऊंगी, फिर मत आना मनाने, मुझे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख लेना एक दिन पछताएगा तू। पछताऊंगा तो मैं जब तेरे जैसे खर्चीले इंसान के साथ रहूं। पति मतलब मैं बोझ हूँ तेरे ऊपर, अगर ऐसे ही खर्च करेगी तो। हाँ अगर आप लोगों को हमारा झगड़ा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग चाहते हो कि मैं मायके नहीं जाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओए पूजा, पूरा मोहल्ला उठ गया और तू अभी तक सो रही है, जल्दी उठ जा, गेहूं काटने का समय हो गया है। खेत में गेहूं कटे बिना गिर रहा है और तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, दिन भर भैंस की तरह सोई रहती है। ओए कामचोर, रोज तो तू खुद भी कर सोता है और आया बड़ा काम करने वाला, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? चल खेत में काम करने। मैं नहीं जाऊंगी खेत में काम करने, तुझे जाना है तो जा, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं काली कालौठी हो जाऊंगी। जा किसी मजदूर को बुला ले, समझा रे कलुआ। साला मैं क्या करोड़पति हूँ जो मजदूर को बुला लूं? पैसा क्या तेरा बाप देगा? ओए कलुआ, मेरे बाप का नाम मत ले, मेरे बाप ने तुझे दहेज में एक साइकिल और नगद 30,000 दिया था, तेरी तो औकात भी नहीं थी दहेज लेने की। ओए पूजा, दहेज का ताना मत दे, तेरे बाप ने जो दिया था वो भी सब तेरे मेकअप में चला गया। अब चल जल्दी गेहूं कटाने, ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगा। अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी हुए और साला इतना धूप में मुझे खेत में लाया है, तू पतिये की पापी है रे कलुआ। पूरा मोहल्ला खेत में गेहूं काट रहा है और तुझे धूप लग रहा है, तू क्या कोई महारानी है? हाँ मैं महारानी हूँ, मैं नहीं करूँगी खेत में काम, समझा तू?
अगर खेत में काम नहीं करेगी तो एक थाली ठूसेगी कहाँ से तेरा बाप ला कर देगा कि तेरी माँ। अब बहुत हो गया तेरा, अब चल जल्दी से गेहूं काट, समझी कामचोर। मेरे मायके में कितना अच्छा था, बस खाना खाकर सोती थी। यहाँ तो कलुआ धूप में गेहूं कटवा रहा है। इस निकम्मा के पास आकर मेरी जवानी खराब हो गई। ओए चुपचाप काम कर, ज्यादा जवानी जवानी मत कर, जवानी का क्या अचार डालेगी। मैं दिन भर कमा कर लाता हूँ और तुझे खिलाता हूँ, तो तेरा कुछ नहीं और तुझे गेहूं कटवाने ला दिया तो नानी याद आ गई। शादी से पहले तो तेरे माँ बाप ने बोला था कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। झूठ बोलकर मेरा काम चोर लड़की से शादी करा दी। अब बहुत ज्यादा बोल दिया, तू समझा। तू भी तो बोला था कि सुपारी तक नहीं खाता है, और घर आई तो पता चला एक नंबर का बेवड़ा है तू, रोज पी पी कर सो जाता है। एक पूजा मुझे चोर बोल, कुत्ता बोल, मगर बेवड़ा मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में बहुत लोग पीते हैं, मैं पी लिया तो क्या गलत कर दिया। तेरा भाई भी तो पीता है तो उसको तो कुछ नहीं बोलती है तू। मेरा भाई पिता है तो तेरे जैसा नहीं पिता है, तू तो नाला में पीकर गिर जाता है। पड़ोसी भी हंसते हैं तेरे ऊपर, समझा रहे निकम्मा। ज्यादा मत बोल, पब्लिक देख रही है। चुपचाप गेहूं काट, नहीं तो यही मारकर सुला दूंगा तुझे, समझी कामचोर। एक बात कान खोलकर सुन ले कलुआ, मैं गेहूं तभी काटूंगी जब तू मुझे सोने का झुमका खरीदेगा गेहूं बेचकर। तेरा ये कौन सा नाटक है, मैं नहीं खरीदूंगा झुमका उनका तुझे गेहूं बेचकर। चुपचाप गेहूं काट, नहीं खरीदेगा तो मैं नहीं काटूंगी गेहूं, तू खुद काट ले, मैं जा रही हूँ। साला इस कामचोर औरत से शादी करके मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। कुछ काम नहीं करती, बस दिन भर सोई रहती है। शादी से पहले इसका बाप पूरा मोहल्ला से पूछ रहा था मेरी कितनी जमीन है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों पूछते हैं लोग जमीन जब उनकी बेटी खेत में काम ही नहीं करती है। ओए रिंकी, तू फिर से सो गई, इसीलिए खेत से भागकर घर आई थी। मुझे भूख लगा है, जल्दी खाना दे मुझे। अरे भूख लगी है तो खुद बना ले खाना, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तेरे पीछे पीछे घूमूं। ओहो, अभी खेत में काम नहीं करेगी, घर आकर खाना भी नहीं बनाएगी, फिर करती क्या है तू पूरे दिन? तू करता क्या है? दिन भर दारू पीकर हीरो बनता है, काम तो मुझसे करवाना है बस। देख पूजा, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो सच में गुस्सा आ जाएगा। आ गया ना असली रंग, बाहर लोगों के सामने दब्बू बनता है और घर आकर शेर। मैं शेर ही हूँ, समझी तू? तेरे जैसे 10 को संभाल लूं। पहले खुद को संभाल ले। कल नाले में पड़ा था, याद है या फिर भूल गया? अरे वो गलती से फिसल गया था। हाँ हाँ, रोज रोज गलती से ही फिसलता है तू, पूरा गांव जानता तेरी फिसलन। देख ले पूजा, ज्यादा मत उछल, एक दिन सच में छोड़ाऊंगा। जाएगा कहाँ? तेरे बिना तो दारू की दुकान भी बंद हो जाएगी। तू मजाक उड़ा ले, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पहले झुमका दिला, फिर रोटी मिलेगी। अरे फिर से झुमका, तेरे चक्कर में मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो भूखा रह, मुझे क्या। ठीक है, आज मैं खुद खाना बनाऊंगा। हाँ हाँ, पिछले बार नमक की जगह चीनी डाल दी थी तूने, आज देख लेना ऐसा खाना बनाऊंगा कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। अरे यार, ये कैसी किस्मत है मेरी, न काम करती है न खाना बनाती है, ऊपर से झुमका चाहिए। लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं, आज मैं खुद खाना बनाऊंगा। हाँ बना ले खाना, पिछली बार चाय में नमक डाल दिया था इसने, आज देखती हूँ क्या गुल खिलाता है। ये बर्तन इतने सारे क्यों हैं? खाना बनाना है या युद्ध लड़ना है? अरे ये चिपक क्यों रहा है हाथ में, ये काम तो बहुत मुश्किल है यार। अरे देखो धीरू बना था, अब आटे में फंस गया। अरे ये जल कैसे गई? एक जली एक कच्ची, ये क्या मुसीबत है? क्यों जी, मास्टर शेफ बन रहे थे, ये रोटी है या कोयला? अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखा, काम इतना आसान नहीं होता, दिन भर मैं करती हूँ तब जाकर खाना बनता है। ठीक है मान गया, तू सच में मेहनत करती है, लेकिन झुमका तो बहुत महंगा होगा। ठीक है, एक काम कर, दारू छोड़ दे, मैं झुमका भूल जाऊंगी। ठीक है, आज से दारू बंद। चलो नेपुल में मिलाकर पीता हूँ, पुए को पता भी नहीं चलेगा। ओए, फिर शुरू हो गया। अरे नहीं नहीं, ये तो दवाई है, रुको, आज तुझे सच में दवाई देती हूँ। दोस्तों, अगर बीवी से बचना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओए पूजा, मैं आ रहा हूँ। तेरे बाप ने कहा कि तेरी शादी मेरे साथ नहीं करेगा। अगर तेरे बाप में इतनी हिम्मत है तो कहो कि वो तेरी 14 पीढ़ी वापस बुलाएगा। मैं शादी करके दिखाऊंगा, समझी? और नहीं कर पाया तो तुझे छोड़ दूंगा। 7 साल में तू कुछ भी नहीं दिखा पाया, तेरी सारी हिम्मत मुझे पता है। तू मुझसे शादी नहीं कर पाया और उल्टा मेरी 14 पीढ़ियों को बुलाने की बात रख। ओए साले, तुझे रोज बना हुआ रोटी चाहिए ना, एक दिन भी भात खाने को नहीं होता ना। रुक, तू कल से खिचड़ी मिलेगा, बस रुक। ओए तेरा मुंह कब बंद होगा? हाँ, जब देखो तब बस बकबक करती रहती है। क्यों शादी की रे तुझसे मैंने? हाय मेरी फूटी किस्मत जो तेरी ऐसी खींच खींच करने वाली लड़की से शादी कर डाला है। अरे ओ भिखारी, घर में एक बूंद भी तेल नहीं है रे,
आते समय तेल लेकर आना। अगर आज मैं भूखी रही तो तुम पे कहर बरसेगा। मैंने पहले ही बता दिया तुमको मैंने। क्या धमकी दी रे पूजा ने? जेब में एक पैसा नहीं है, घर में तेल कैसे लेके जाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो थोड़ा तेल भर ही लेता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। ये देसी जुगाड़ भी है। जा रही हूँ अपने बाप के घर। मैं जो भी बर्तन लेके आई थी वो सब वापस लेके जा रही हूँ। देखती हूँ अब तुम लोग कैसे बिना खाना बनाए खाते हो। अरे ओए रुको रुको, बर्तन तो ले जाओ ठीक है, लेकिन ये जलाऊ लकड़ी वाला चूल्हा भी साथ ले जाओ। क्योंकि ये सब तुम्हें तुम्हारे बाप के भाई से तो मिला नहीं था, इसलिए ये भी ले जाओ और मुझे धोखा मत देना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम मुझे बुलाने मत आना और फोन भी मत करना, समझा? ठीक है जा, अब जा, भाषण मत दे। जा रही है तो जा। अरे कंजूस के बेटे, 3 दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है रे? तू आ रहा है, ऊपर चला गया है, जमुना पे पुल बन गया है, रायपुर में फ्लाईओवर बन गया है, पायलट स्कूल सरकारी हो गया है, विशाल संन्यास करने चला है, उसके दोनों बेटे बदमाश हो गए हैं, परसों दाल में नमक ज्यादा हो गया था रे। दीदी, इंडिया भाग गई है, देश में नई सरकार आ गई है, रिंकी की माँ लटक गई है, हीरो संजय गिरफ्तार हो गया है और मेरा घोड़े का अंडा हो गया रे। साला इस इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बनाते बनाते मेरी जिंदगी कोयले जैसी हो गई है रे। मैंने इस कंजूस के बाप से कहा था कि गैस का चूल्हा ले आए, लेकिन वो पैसे नहीं है बोल के सिर्फ बहाने बनाता है। ओए पूजा, इतनी बकबक मत कर, अगर हो सके तो अपने बाप के घर से गैस का चूल्हा ले आ। मैंने सुना था कि तेरा बाप तो पैसे का व्यापार करता है, पर अब देखता हूँ कि साला वो तो ब्याज का सूदखोरी करता है। ओए काला फटा, तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया रे? ओए पूजा, तूने मुझे काला फटा क्यों कहा है? ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ? तू काला फटा से अचानक गोरा फटा बन गया है क्या? गोरा फटा तो नहीं बना, लेकिन चिंता मत कर, तुझे ब्लॉक करके मेरे दिल को जो शांति मिली है वो मैं तुझे समझा नहीं सकता रे बंदरिया। अगर मेरी बीवी टीवी का रिमोट होती और हाय हाय दुनिया स्वर्ग बन जाती। जब मन करता उसे चुप और जब मन करता उसे चलाता। बड़ा परेशान करके रखा है इसकी खकी, खींच ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर तुम कोई बेकार सा फल होते तो मैं तुम्हें मिक्सचर में ऐसे घुमाती, ऐसे पीसती कि तुम्हारा एक बूंद रस भी अंदर न रहे, सारा निचोड़कर बाहर निकाल देती। तुम्हें देखकर मेरे बाल को घिन आती है रे। अरे पूजा, अपने बाप को बोल दे कि मैं एक आईफोन खरीद कर दे। ओए तेरे बाप के कान में मेरी बात नहीं घुसती। तेरा बाप इतना गरीब क्यों है रे? साला मुझे एक आईफोन भी खरीद के नहीं दे सकता है। साला तुम हर दूसरे दिन जिद पकड़ लेते हो, तुम्हारे ये नाटक अब अच्छे नहीं लगते। मैं अपने बाप को बोला था, उसने कहा कि ये आईफोन तुम्हारे पीछे से ही डाल देगा। कंजूस कहीं का। तेरी इतनी हिम्मत, पड़ोस की भाभी के साथ दिन रात बातें कर रहा है और नजदीकियां बढ़ा रहा है। आज तेरी खाल उतार दूंगी रे। अरे मैं तेरे साथ भी प्यार भरी बातें करता अगर तू उसके जैसी मीठी बातें करती। भाभी इतनी मीठी बातें करती है कि मैं तो फिदा हो जाता हूँ रे। तू तो बस दिन रात मुझ पे चीखती चिल्लाती है रे। अरे मेरी किस्मत में शायद सुख लिखा ही नहीं है। ससुराल में लोग राजकुमारी की तरह रहते हैं और मैं यहाँ गोबर खींच रही हूँ। ये कितनी शर्म की बात है रे। साला अब पता चला कैसा लगता है मुझे घर पर। जो तूने मजदूरी भी करवाई थी वो भूल गया क्या? हाय हाय रे, मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं पुजारी आदमी हूँ और मेरी पत्नी टिकटॉक पे नाच गाना करती है। अगर ऐसा करेगी तो तुझे तलाक देकर मैं रिंकी से शादी कर लूंगा, समझी? चुपचाप घर में जा, झाड़ू कर और खाना बना के। ए रुको कंजूस के बाप, रिंकी का नाम अपने मुंह पे मत लाओ। मैं अब टिकटॉक नहीं करूंगी। अब से 5 वक्त की हनुमान चालीसा करूंगी और तुम्हारी सेवा जतन करूंगी। ओए कंगाल, तू सिर्फ एक चिकन क्यों लाया है? क्या दूसरा वाला तू लाते लाते खा गया? मेरी तो फूटी किस्मत है, तू मुझे परेशान कर रही है। मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए एक ही खरीदा है। दोनों बांट कर खाएंगे, खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। पूजा रे, तेरे बाप ने शादी के दिन कहा था कि अगर मैं 1-1 करोड़ और शादी के समय दूं तो वो मेरे नाम पर 5 मंजिला घर लिख देगा। अब देखता हूँ कि तेरे बाप की कोई बात सच नहीं निकल रही है। बदतमीज, सपना देखना है तो आसमान छूने का देख। तेरे जैसे बोने आदमी के नाम पे घर लिख दिया तो तू 5 दिन बाद उसे बेच देगा। हिम्मत है तो खुद का एक घर बना। साला मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा था कि रोज मांस खाने को मिलेगा, इसीलिए कसाई की बेटी से शादी की, लेकिन अब देखता हूँ मांस तो दूर की बात, हड्डी भी नसीब नहीं होती रे। कैसी बीवी मिल गई मुझे, मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे कंजूस, तेरी क्या सोच है? तेरे बाप की भी तो कपड़ों की दुकान है। तूने मुझे कितने कपड़े लाके दिए रे? तुझे क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए घर के अंदर, आपके लिए चाय बना दूंगा। चाय बनाएगा? अरे पहले खुद कमाने लायक बन जा। दिन भर बस हवा खाता रहता है और सपने देखता है मटन के। अरे यार पूजा,
इतना भी मत सुना, मैं कोशिश तो करता हूँ, हालात ही खराब है। हालत खराब है या तेरी आदत खराब है? काम करने से पहले ही थक जाता है। ओए, ज्यादा मत बोल। ओ चुप्पू, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बोल नहीं सकता। हाँ हाँ बोल, सबको पता चलना चाहिए कैसा निकम्मा पति मिला है मुझे। ओए धीरे बोल, लोग देख रहे हैं। मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। इज्जत तेरे पास भी है क्या जो खोने का डर है? ठीक है, गलती हो गई, आज से मेहनत करूंगा, बस तू शांत हो जा। सच में करेगा या फिर वही पुरानी बातें? हाँ पक्का, तुम देख लेना। इस बार सच में तेरे लिए, अपने घर के लिए सब ठीक कर दूंगा। तेरी आदतों ने मेरी उम्र ही खराब कर दी। रोज मुझसे बहस, रोज ताना। इतनी छोटी उम्र में भी समझ नहीं आई क्या? अरे ओ निकम्मे, किस्मत की बात मत कर। तेरे बाप की दुकान में भी हाथ लगाना सीख। कभी तो कपड़े लेकर आया मेरे लिए। कपड़े ले आया और क्या, खाने का भी तो हिसाब कर। मांस नहीं मिला, हड्डी नहीं मिला, और तू बोलती रहती। मांस तो दूर की बात, तू खुद क्या कर पाया है? रोज हवा में बातों से दिन गुजरता है। इज्जत की बात करता है और काम न के बराबर। ठीक है, मेरी गलती है, मैं सच में मेहनत करूंगा। बस तू शांत हो जा, घर अंदर चल। हाँ देखते हैं, अब अंदर चलते हैं। और हाँ, आज चाय भी बना दूंगा, और अगर मटन मिलेगा तो खुद खा लूंगा। बस आज के लिए ठीक है, वरना फिर जूते की तैयारी कर ले। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। ओए पूजा, 3 घंटे हो गए तेरे इस मेकअप रूम के बाहर खड़े खड़े, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। कब तक मेकअप पोतेगी रे? निकल जल्दी, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। चिल्ला मत, लिपस्टिक टेढ़ी हो जाएगी मेरी। शांति से खड़ा रहे वहाँ पे। अरे शादी में जा रहे हैं, कोई फैशन शो नहीं है, जल्दी निकल वरना खाना खत्म हो जाएगा। तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है, भूखड़ कहीं का। वहाँ यहाँ मेरी सहेलियाँ भी आ रही हैं। सहेलियाँ आ रही है तो क्या उनके सामने मिस वर्ल्ड बनेगी? शक्ल तो तेरी वही रहेगी ना। अपनी शक्ल देखी आईने में, ये जो मुर्गे जैसी हेयर स्टाइल बना रखी है ना, कोई घास नहीं डालेगा। और मेरी हेयर स्टाइल पे मत बोल। 50 देके कटिंग कराई है नुक्कड़ वाले नाई से। दिख रहा है 50 रुपए का कट, ऐसा लग रहा है किसी बकरी ने चबा लिया हो। तू अपना देख, ये लाल रंग की साड़ी पहन के बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ी लग रही है। तमीज से बात कर। 5000 की साड़ी है ये, सेल में से छीनी है मैंने 2 औरतों से लड़के। 5000? मेरे तो सीने में दर्द हो गया सुन के। तूने मेरे क्रेडिट कार्ड का पारा कर दिया। कमाता किस लिए है फिर? बस अपनी दारू और दोस्तों पे उड़ाने के लिए? मैं अपनी मेहनत की कमाई उड़ाता हूँ, तू तो बस मेरे पैसों पे ऐश करती है महारानी बनकर, समझी? सुबह से रात तक बर्तन घिसती हूँ इस घर में, नौकरानी बना के रखा है मुझे। और निकम्मा आदमी बोलता है कि मैं IAS करती हूँ। काम क्या तेरा बाप करता है? हाँ तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? दुनिया की सारी औरतें करती हैं, तू कोई स्पेशल है? तू तो है ही एहसान फरामोश। और सुनिए, गले में जो नकली सोने की चैन पहनी है ना, उतार दे इसे। क्यों उतार दूं? भौकाल जमेगा मेरा वहाँ पे, लोग सोचेंगे कितना अमीर आदमी है। अमीर? वहाँ अगर किसी ने असली नकली चेक कर लिया ना तो पूरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कोई चेक नहीं करता। और तूने जो ये 10 किलो का हार पहना है वो कौन सा असली है? वो तो सिटी गोल्ड है। सबको पता है आजकल यही चलता है। तू अपनी फिक्र कर। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता लिफाफे में शगुन के कितने रुपए डालने हैं? मेरी मौसी की लड़की की शादी है, कम से कम 2100 के तो डालने ही पड़ेंगे। ओए कंजूस भाग कर रहा है, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ क्या? इतना तो डालना ही पड़ेगा ना। 2100? मेरा दिमाग खराब है क्या? 101 डालूंगा, वो भी छुट्टे करवा के। 101 का क्या? शर्म कर भिखारी। वहाँ 1000 का तो तू अकेला पनीर खा जाएगा। हाँ तो उस पनीर के पैसे वसूल करने ही तो जा रहा हूँ। शगुन का क्या है, मोह माया है। तू पक्का मेरी बेइज्जती करवाएगा आज। लोग कहेंगे कैसा कंजूस दामाद मिला है। तो कह दे अपने घर वालों से कि दामाद बदल ले, मुझे भी कोई नई और सुंदर बीवी मिल जाएगी। हाँ सुंदर बीवी तो तुझे ऐसे मिलेगी जैसे तू कोई राजकुमार हो। बंदर जैसी शक्ल है तेरी। मेरी शक्ल में क्या खराबी है? मोहल्ले की आधी औरतें तो मुझे ही देखती रहती हैं। तो तुझे नहीं, तेरे फटे हुए जूतों को देखती है कि ये आदमी कब सुधरेगा। ओए जूतों पे मत जा, लक्की जूते हैं मेरे, पहन के जाऊंगा तो एक्स्ट्रा रसगुल्ला मिलेगा। तू तो नाक कटवा के मानेगा। और सुन, मैं तेरी उस खटारा बाइक पे नहीं बैठूंगी। क्यों? बाइक में क्या कांटे लगे हैं? रोज तो उसी बैठ के बाजार जाती है धनिया लेने। बाजार जाना अलग बात है, आज मैंने इतना हैवी मेकअप किया है, धुएं से सब खराब हो जाएगा। तो क्या अब मैं तेरे लिए प्राइवेट जेट बुक करूं? जाना है तो बाइक पे चल, वरना पैदल जा। मैं तो कैब से जाऊंगी और पैसे भी तू ही देगा, बता रही हूँ। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरे पास तो बाइक में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है। कंजूस कहीं का। मैं खुद चली जाऊंगी
और शादी में मेरे पास मत पटकना। हाँ, जैसे मैं तो तेरे लिए तड़प रहा हूँ। मैं तो सीधा खाने के स्टॉल पे मिलूंगा, वहाँ भी तमीज से खाना। प्लेट में पहाड़ मत बना लेना भिखारियों की तरह। तू मुझे मत सिखा, मैं तो दोनों हाथों से खाऊंगा। हे भगवान, उठा ले मुझे। कैसी मुसीबत गले बांध दी मेरे घर वालों ने। अरे भगवान भी डरता होगा तेरे से। ऊपर जाके वहाँ भी क्लेश ही करेगी तू। तू तो चुप ही रहे, रिक्शा बुला रही हूँ मैं, तू अपनी खटारा पे आ जाना। ए रिक्शे वाले, बनारस वाटिका वाले, मैरिज हॉल जाना है। जल्दी बता कितना लेगा। मैडम जी 150 लगेंगे, वहाँ बहुत जाम मिलता है इस टाइम। 150 50 रिक्शा या हवाई जहाज 50 दूंगी। चलना है तो चल, मुझे मत सिखा, तू 50 में ही चलेगा। आज मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। लग ही रहा है मैडम जी, पति से लड़के सारा गुस्सा मुझ गरीब पे निकाल रही हो। ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप रिक्शा मोड़ और चल। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे बैठो बैठो मैडम, गुस्सा थूक दो, 100 दे देना बस। ओए रिक्शे वाले, ठीक से ले जाना इस महारानी को, रास्ते में कहीं गड्ढे में मत गिरा देना। तू अपना काम करना, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है जासूस की तरह। अरे मैं तो ये देखने आ रहा था कि तूने सच में कैब की जगह रिक्शा कर लिया। कंजूस तो तू निकली। क्या बकवास है यार, तू चुप रह। हाँ, बचा रही हूँ पैसे ताकि तेरे 101 वाले शगुन की बेइज्जत की भरपाई कर सकूं। सही है, चल मैं सीधा पनीर वाले स्टॉल पे मिलता हूँ। तू खा के मर जाना किसी दिन, भुक्कड़ आदमी। अरे वाह, यही तो असली स्वर्ग है। पनीर पूरी रसगुल्ला, आज तो जी भर के खाऊंगा। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? लोग शादी में खाना खाते, तू तो युद्ध लड़ रहा है प्लेट। तू आई क्यों यहाँ? बोला दूर है मुझसे। और हाँ, ये पनीर मत देख, ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। वीआईपी? तू और वीआईपी? ये प्लेट देख, पहाड़ रखा है तूने, भिखारी की तरह भर लिया सब। अनुभव बोलता है मेरा। पहले ले लो, बाद में कुछ नहीं मिलता। और ये देख, एक्स्ट्रा रसगुल्ला भी ले आया। अरे वाह, 101 शगुन का तो पूरा हिसाब बराबर कर रहा है। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। चल हट, आधा खाना मेरा भी है, आखिर बीवी हूँ तेरी। ओए, ये मेरी मेहनत का खाना है, लाइन में लग कर लिया है। तो मैं क्या करूँ, तेरे साथ झगड़ते झगड़ते भूख लग गई। धीरे खा, मेरा भी छोड़ थोड़ा। तू पहले अपने हाथ कंट्रोल कर, दोनों हाथों से क्यों खा रहा है? अरे मेरा प्लेट है, मैं जैसे खाऊंगा। भैया भाभी, खाना खा रहे हो या WWE मैच चल रहा है? भाई शादी का खाना है और बीवी का गुस्सा दोनों फुल ऑन है। चल ठीक है, आज के लिए माफ किया, लेकिन अगली बार डाला ना तो तुझे ही गिफ्ट में दे दे। खाना खा रहा था या होटल लूटने आया था? वाह, मजा आ गया। ऐसा खाना तो रोज मिलना चाहिए। प्लेट देख, चमक रही है जैसे धोकर रख दियो। अरे खाना बर्बाद करना पाप होता है, मैं तो पुण्य कमा रहा हूँ। पुण्य? तू तो पापों की दुकान है। 101 का शगुन और 2000 का खाना साफ। बिल्कुल, इसे कहते हैं दिमाग लगाना। तू भी सीख ले, हर बार फालतू खर्चा करती है। फालतू खर्चा? मेरी वजह से इज्जत बनी रहती है तेरी, वरना लोग कहते देखो आया मुफ्तखोर दामाद। अरे लोग क्या कहेंगे, ये छोड़। मुझे तो बस ये बता, अगला स्टॉल कौन सा है? मिठाई खत्म हो गई। हे भगवान, मैंने पति नहीं, भूख का तूफान पाल लिया है। और मैंने भी बीवी नहीं, पूरा लाउड स्पीकर घर में रख लिया है। आज के बाद तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ना शादी में ना बाजार में। अच्छा, तो फिर खाना कौन खिलाएगा मुझे? तू नहीं होगी तो मैं 2 प्लेट और खा लूंगा। आज घर चल, तेरी ऐसी क्लास लगाऊंगी ना, तेरे ये फटे जूते भी रो पड़ेंगे। अरे बाप रे, जूते को क्यों बीच में ला रही है? वो तो मेरे लकी है, इन्हीं की वजह से एक्स्ट्रा रसगुल्ला मिला। बस अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। ओए डर मत, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे आज घर चल चल, तेरी क्लास लगाऊंगी। तेरे ये फटे जूते भी रो पड़ेंगे कि जब मैं गुस्सा दिखाऊंगी। ओए, ये जूते मेरे लकी है, इनके बिना तो मैं एक्स्ट्रा रसगुल्ला भी नहीं ले पाता। तू सच में पागल है। आज से मैं तेरे पीछे नहीं घूमूंगी, ना शादी न बाजार में। अरे बाप रे, इतनी क्लास, मुझे डराने की कोशिश कर रही है मेरी बीवी। लेकिन देखना, मैं तो फिर भी खाना खत्म कर लूंगा। तू अगर घर का तांडव कर रहा है तो मुझे भी हंगामा करना है। आज के बाद तेरे पीछे नहीं चलूंगी और मेरी आंखों में ताना हमेशा रहेगा। ठीक है, मैं भी अब खुद की प्लेट पकड़ूंगा। और हाँ, अगली बार 101 वाले शगुन की बात मत करना वरना एक्स्ट्रा पनीर तेरे ही खाते हुए देखूंगा। अरे मैं ये मान भी लूंगी, लेकिन अगली बार तुम्हारे लिए धोखा नहीं। और हाँ, तेरे ये फटे जूते भी याद रखना। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि रोज आप लोगों को ऐसा कॉमेडी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। अरे ओ कलमुही, 12 बज गए और तू अब सोकर उठी है। क्या तेरे बाप ने यही सिखाया है? मम्मी, इसे क्या बोल रही हो? ये तो मोटी भैंस है, इसे बस दिन भर खाना और सोना आता है। ओए चुप कर,
तू तो अपने ससुराल लात खाकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना जलकुकड़ी। जुबान देखी इसकी अपनी ननद को लात खाने वाली। बोलती है तुझे शर्म नहीं आती, ये फूहड़ गवार औरत। मम्मी देखो ये आपको बुढ़िया बोल रही है और मुझे ताने दे रही। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। निकाल के दिखाओ इस घर की आधी किस्त मैं भरती हूँ, तुम दोनों तो बस यहाँ मुफ्त का खाती हो। हाय राम, ये दिन देखना बाकी था। कल की आई छोकरी देखो कैसे जुबान चला रही है। मेरे बेटे को आने दे। आज तुम्हारी ये सारी हेकड़ी और ये तेवर पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। देख अपना थोपड़ा कैसे साड़ जैसा हो गया है। दिन भर ठूसती रहती है और काम के नाम पर लकवा मारता है। पढ़ी लिखी अनपढ़ है ये, इसे तो बस रील बनाना और पति के पैसे फूकना ही आता है। ये मम्मी सही कह रही हो, ये तो बस भैंसे की तरह यहाँ डकार मारना जानती है और कुछ काम नहीं करती है। ए तू चुप कर। और मोटी अपनी ससुराल से लात खाकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। इतना काम करने वाली होती तो अपने ससुराल में होती, यहाँ नहीं होती। वो बुढ़िया सठिया गई क्या? तू जाके अपना गोबर वाला मुंह साफ कर और चुपचाप एक कोने में बैठ। जुबान देख इसकी अपनी सास को बुढ़िया बोलती है। तेरी उस भीख मांगी माँ ने यही नीच संस्कार दिए हैं तुझे। मेरे भाई कलुआ को आने दे। आज तेरी ये सारी हेकड़ी और तेरा ये मोटा शरीर इसी घर के बाहर दिखेगा मुझे। इसे तो धक्के मारकर बाहर निकालो। ये कलमुई हमारे घर की सारी सुख शांति और चैन खा गई है। इस गवार को तो बर्तन मांजने के लिए लाए थे, पर ये तो हमारे सर चढ़कर तांडव कर रही है। चल चल बर्तन मांज, ज्यादा आंख मत दिखा मुझे। बर्तन तू मांज निकम्मी औरत, तेरा पति तो तुझे लेने नहीं आ रहा। अब यही सड़ना पूरी उम्र। तेरा यही रहन रहा तो यही तेरे जवानी का कचुम्बन निकल जाएगा, समझी? ओ बुढ़िया, ये घर मेरे बाप के पैसों और मेरी किस्त पर खड़ा है। अपनी औकात में रह, वरना देख लेना। तू हमें औकात दिखाएगी? अरे गटर की पैदावार तुझे तो सड़कों पे होना चाहिए था, यहाँ हमारे महल में नहीं। तेरी काली जुबान मैं जड़ से उखाड़ दूंगी अगर अब एक शब्द भी बोला इस खानदान की इज्जत के बारे में। मम्मी देखो कैसे आंखें फाड़ कर देख रही है चुड़ैल। इसे तो किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा आजी। भाई को वश में करके ये हमें ही डराती है, पर अब इसका ये गंदा खेल और नहीं चलेगा। होड़ औरत वशीकरण तो तूने कर रखा है अपने भाई पर, जो उसकी कमाई के टुकड़ों पर पल रही बेशर्म और जाहिल औरत। जाकर अपना वो बदसूरत मुंह आईने में देख, जो ईर्ष्या और जलन की आग से पूरा काला पड़ चुका है। अरे ओ डायन, मेरी बेटी को कुछ मत बोल, वरना तेरा मुंह नोच कर मैं अभी हाथ में दे दूंगी। तू तो हमारे खानदान के नाम पर कलंक है। न जाने किस मनहूस घड़ी में तू यहाँ पर आई थी। मम्मी देखो, भाई के सामने ये भी बिल्ली बनती है और हमारे सामने ये मोटी शेरनी बनकर रोज गरजती है। इसे तो अब भूखा रखना चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी और ये काम करना सीखेगी। ये जाहिल पोहा, भूखा तो तू रहेगी, क्योंकि आज से रसोई को ताला लगा दूंगी। फिर देखते हैं कौन क्या यहाँ पर खाता है। मैं नहीं जाऊंगी राहुल, यह घर मेरी कमाई से बना है। तुम तीनों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही लूंगी। अपनी इस सटियाई माँ और कलमुही बहन को समझा लो, वरना आज पुलिस के डंडे पड़ेंगे इन दोनों पर, समझे? देख राहुल, यह गटर की पैदावार अब हमें पुलिस से पिटवाएगी। इसे अब धक्के मारकर गंदी नाली में फेंक दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर अपना हक जताने की? तू तो बस मेरे बेटे के टुकड़ों पर पलती है। भैया इस मोटी भैंस को इसके भीख मांगे बाप के घर छोड़ाओ, जहाँ इसे सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। अनपढ़ गवार कही कि तू क्या हमें जेल भेजेगी? हम तुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम सब पागल हो चुके हो, पड़ोसियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। अब बस करो और ये तमाशा बंद करो। मीरा तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और फिर मत कहना कि मैंने गलत किया आज। हाथ उठा के तो देखो राहुल, फिर बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी इस नीच माँ के बहकावे में मत आना। ये चड़ैल कविता जो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, इसे पहले बाहर निकालो, फिर मुझसे कोई बात करना तुम। अरे ओ कलमुही, मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत ला, वरना तेरा मुंह नोच कर हाथ में दूंगी। राहुल देखिए, डायन हमारे बीच आग लगा रही है। इसे अभी इसी उस घर की देरी से बाहर फेंक दे। भैया देखो, यह मोटी डायन मुझे चुड़ैल बोल रही है। इसके बाप ने इसे यही घटिया संस्कार और तमीज दी है। शर्म तो इसे आती नहीं, भाई के पैसे उड़ा रही और हमें ही आंखें दिखा रही है फुअर औरत। कविता तुम चुप हो जाओ, और माँ आप भी इसे उकसाओ मत। मुझे फैसला करने दो कि अब क्या करना है। मीरा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो माँ के पैर छूकर माफी मांगो, वरना अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। माफी तो ये बुढ़िया मांगेगी जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है, और इस मोटी सांड कविता को भी मांगनी होगी। पैर में नहीं, ये दोनों छुएंगी, क्योंकि मैंने इस घर के लिए जो किया है वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। देख बेटा, ये जाहिल गवार मुझे पैर छूने को बोल रही है। इसकी इतनी औकात कि ये मुझे हुक्म दे रही है। आज या तो ये डायन इस घर में रहेगी या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। राहुल, फैसला तुझे करना है। इसके बाप की औकात नहीं कि इसे 2 वक्त की रोटी खिला सके, तभी यहाँ चिपक कर बैठी है ये बेशर्म। मीरा, आखिरी बार कह रहा हूँ, माँ से माफी मांगो,
वरना मैं अभी तलाक के कागज मंगवा कर तुझे दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो मेरे परिवार की इज्जत न करे और दिन रात बस क्लेश और झगड़ा करे। तलाक देना है तो दे दो, राहुल पर आधा घर और सारा जेवर लेके जाऊंगी, फिर तुम सड़क पे भीख मांगना। तुम्हारी माँ और बहन को तो मैं जेल भिजवा कर ही दम लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज सुना तूने राहुल, ये हमें भीख मांगने को बोल रही है और जेल भेजने की धमकी दे रही है ये नीच औरत। ऐसी कुलक्षणी बहू से तो अच्छा था कि मैं तुझे कंवारा ही रखती, कम से कम घर में शांति तो रहती। भैया इस फूहड़ को अभी थप्पड़ मारो और बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें भीख मंगा बोलने की? ये मोटी भैंस तो बस चरना जानती है, इसे तो गटर में होना चाहिए था, हमारे इस सुंदर महल में नहीं। तुम सब चुप हो जाओ, वरना मैं खुद भाग जाऊंगा और तुम सबको इस जेल में सड़ने के लिए छोड़ूंगा। रोज का ये तमाशा अब मेरी सहन शक्ति के बाहर है। तुम औरतों ने मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया। तुम क्यों भागोगे राहुल? इन दोनों नागिनों को निकालो जो हमारे बीच में जहर घोल रही है। ये बुढ़िया और इसकी ये चमची कविता ही इस घर की असली बर्बादी का कारण है। इन्हें यहाँ से निकालो तुम। अरे ओ डायन, तू मेरे बेटे को भड़का रही है अपनी ही माँ के खिलाफ। तेरी ये काली जुबान काट दूंगी। राहुल देख, ये कितनी नीच है जो अपनी सास को नागिन बोल रही है। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दे। भैया देखो, ये मम्मी को गाली दे रही है और मुझे चमची बोल रही है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई आज? इसे तो झाड़ू मारकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए, इस मोटी कलमई को जो हमारे टुकड़ों पर पल रही है। मीरा तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से हटाऊंगा। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम एक नंबर की जाहिल और बदतमीज औरत हो मेरी नजर में आज। बुलाओ पुलिस। राहुल मैं भी चाहती हूँ कि वो देखे कि कैसे एक बहू को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम्हारी माँ और बहन की सारी करतूतें मैं उन्हें बताऊंगी और फिर देखना कि असली जेल कौन जाता है यहाँ आज। देख बेटा, ये अभी भी डरा रही है। इसे तो शर्म नाम की चीज नहीं है, ये तो खानदान की नाक काटेगी। अरे ओ गवार कलमुही, जा अपने उस टूटे फूटे मायके में जा, तुझे गोबर उठाने के अलावा कुछ नहीं आता तुझे। मम्मी ये तो जाहिल है, इसे क्या पता कि मर्यादा क्या होती है। इसे तो बस लड़ना और मुंह चलाना आता है। भैया इसे अभी धक्का दो और बाहर निकालो, वरना ये हमारे घर को शमशान बना देगी। तुम सब औरतें इस घर को खा जाओगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम लोग लड़ो और मरो, मुझे मतलब नहीं। अब तुम तीनों इस घर में अकेले रहो और एक दूसरे का खून पियो। मुझे अपनी शांति प्यारी है। भागो मत राहुल, सामना करो इन दोनों चुड़ैलों का जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अपनी आंखों से ये देखो, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये दोनों इस घर से जाएंगे या फिर मैं इन्हें जेल पहुंचा कर दूंगी। जेल तेरा बाप जाएगा, नीच औरत जो तुझे यहाँ छोड़ गया और हमारी जिंदगी को इसने नरक बना दिया। भैया मम्मी को संभालो, इस मोटी सांड मीरा ने तो सबको पागल कर दिया है। इसे अभी इसी वक्त अनपढ़ गवार कही कि तू क्या हमें जेल भेजेगी? हम तुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अब हमें बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस घर में। माँ और कविता, अब तुम दोनों मीरा के कहे अनुसार चलोगे, वरना अगला ठिकाना जेल होगा। समझ लो तुम दोनों। ठीक है राहुल, पर याद रहे कि ये आखिरी मौका है। अगर फिर से किसी ने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। मेरी भी एक शर्त है, आज से मैं रोज यूनिवर्सल कार्टून पर वीडियो बनाऊंगी, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, पर मेरी माँ और बहन को टाइम से खाना मिल जाना चाहिए। और तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग भी बहुओं को सताया मत करो, नहीं तो जो खाने को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अगर घर में शांति चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वरना मेरा चंडी रूप फिर से जाग जाएगा आज। मैं इन औरतों से तंग आ चुका हूँ। बस यूनिवर्सल कार्टून को फॉलो करो और इस क्लेश को फैलाओ। ओए फटीचर, ओए कंजूस की औलाद, कब तक मुझे इन फटे पुराने चिथड़ों में घुमाएगा? पड़ोस की चंपा ने कल नया रेशमी सूट पहना था और मैं यहाँ टाट के बोरे जैसे कपड़ों में घूम रही हूँ। अबे वो गैस के सिलेंडर चंपा सूट पहनती है तो परी लगती है, और तू पहनेगी तो लगेगा किसी भैंस को गिफ्ट में रैप कर दिया हो। और पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी किडनी नीलाम कर दूं क्या? जब देखो तब ये दिला दो वो दिला दो करती रहती है। तेरी किडनी खरीदेगा कौन? उसमें तो सिवाय गुटके और जहर के कुछ बचा ही नहीं होगा। जल्दी से पैसे निकाल, वरना आज तेरी वो टोंड फोड़ दूंगी जिसे तू तकिया बना के सोता है, समझा? और नहीं समझा तो 1 मिनट में समझ जाएगा। देख रिया, अपनी एक कैची जुबान बंद कर, वरना ऐसा झापड़ मारूंगा कि सीधे अपने मायके जाके गिरेगी और तेरा बाप भी कहेगा इसे वापस मत लाना। समझी रिया? अब सोच ले तुझे क्या करना है रे। ओए दलीदर, सुना है तेरी माँ और बहन फिर से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ रही है। घर में खाने को दाना नहीं है और ऊपर से ये बिन बुलाए मेहमान। अगर तूने उन्हें स्टेशन से वापस नहीं भेजा तो मैं तुझे और तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगी। अबे ओ जहरीली नागिन, मेरी माँ को कुछ बोला तो तेरी ये लंबी जुबान कैंची से काट दूंगा। वो आ रही है तो तेरा क्या जा रहा है? तू बस चाय बना और उनके पैर दबा, वरना मैं तुझे वापस तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। वैसे भी लड़कियां मरती है मुझसे शादी करने के लिए। मैं तो बस घर वालों के चक्कर में तुझ जैसी नागिन से शादी कर ली। अरे वो तो मैंने तुझसे शादी कर ली, वरना तेरे पास तो कोई कुतिया भी ना टिकती। जाकर कोई काम धंधा कर ले,
कब तक मेरे बाप के दिए हुए पैसों से खाएगा? अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं, बेरोजगार आदमी। अरे रिया, मैं नहीं जाऊंगा कोई काम करने, चाहे तो मैं बेरोजगार ही रहूंगा, पर किसी के कहने से मैं काम नहीं करूंगा। अरे घमंडी, बस बहुत हो गया, अब तेरा आज फैसला होके रहेगा। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बापू के घर। अब यही सड़ना तुम, अपनी काली चाय और जली रोटियों के साथ। तेरी बेरोजगारी मुझसे अब और सहन नहीं होती रे। हे भगवान, क्या मैंने जो सुना वो सच है? तू रुक, मैं भी बैंड बाजा बुक करता हूँ। टैक्सी क्या, तुझे छोड़ने तो मैं खुद कंधे पे बिठा के जाऊंगा, ताकि रास्ते में अगर तूने आने का सोचा भी तो मैं तुझे जबरदस्ती फेंकाऊंगा। हंस का मजा मिले। जब शाम को ठेके से घर आएगा और अंधेरा मिलेगा ना, तब तुझे मेरी अहमियत समझ आएगी। जब खुद झाड़ू लगाएगा और खुद बर्तन मांजेगा, तब मुझे याद करेगा रे घमंडी साला। तब तुझे पछतावा होगा, देखना। अरे पगली, वो अंधेरा नहीं, मेरे जीवन का सवेरा होगा। तू जा तो सही, मैं गंगा जल छिड़क के घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। अब जल्दी बैठ गाड़ी पे, मेरा मूड बदलने से पहले, नहीं तो इस जानलेवा धूप में पैदल ही जाना पड़ेगा तुझे। आराम से चला ले रे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहा है? मुझे मारने का प्लान है क्या तेरा? ए घमंडी, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो मेरे बापू तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे डर मत, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। अरे स्पीड इसलिए है कि कहीं तेरा मन ना बदल जाए। रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास, एक बार गेट पे छोड़ा फिर मैं तुझे दिखूंगा भी नहीं। अच्छा जी उतार मेरा बैग साला, और सुन, अब मुझे लेने मत आना जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। बाबूजी, आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है, वारंटी खत्म हो चुकी है, अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज, संभालो अपनी आफत को। ठीक है रिंकी, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जा, जब खुद से बर्तन मांजेगा तब तो तुझे मेरी याद आएगी। ठीक हुआ कि रिंकी चली गई, कम से कम मेरी जिंदगी से एक आफत तो हटी। अब अकेले मजे करूंगा और खूब पीऊंगा। इन साला मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगा? चलो बगल वाली भाभी है ना, उसी से मांग लूंगा। अरे भाभी जी, क्या हाल है? आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक हूँ देवर जी, रिंकी कहाँ है? आज दिख नहीं रही है। रिंकी तो अपने मायके चली गई, भाभी जी मुझसे झगड़ा करके। अच्छा, तो अब तुम खाना कैसे बनाओगे अकेले? ठीक है, तुम शाम को मेरे घर आकर खाना खा लेना। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी। अरे मोरी मैया, ये बेवड़ा आदमी तो पड़ोसन को जाकर लाइन मार रहा है। अच्छा कि मैं वापस आ गई, नहीं तो ये निकम्मा पड़ोसन के साथ सेट हो जाता। आने दो, आज बताती हूँ इस नलायक को। अरे रिंकी, तू कब आ गई? तू तो नहीं आने वाली थी ना? क्या हुआ, तेरे बाप ने भगा दिया क्या? एक दिन भी नहीं रह पाई अपने मायके में। ओ सब छोड़, तू पहले ये बता, उस चुड़ैल पड़ोसन के साथ क्या कर रहा था तू? अरे कौन सी पड़ोसन की बात कर रही है तू? मैं तो किसी के साथ नहीं था, कब से बैठा हूँ, यही तुझे दिख नहीं रहा है क्या? ओए निकम्मा आदमी, मुझे सब दिख रहा है और मैं अपने आंखों से देखी हूँ। तू पड़ोसन से बात कर रहा था, सब सच सच बता दे, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे रिंकी, तू चली गई थी तो मैं भाभी के घर खाना खाने के लिए गया था, सच में तेरी कसम। ओए बेवड़ा, तू मेरी कसम मत खा, आज के बाद उसी चुड़ैल के घर खाना खा लेना, मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए खाना, समझा? अरे बाप रे रिया, तूने कूलर और पंखा दोनों एक साथ क्यों चला रखा है? तू मुझे कंगाल करके ही मानेगी क्या रे? अरे कंजूस, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैंने दोनों एक साथ चालू करके रखा है। वैसे भी ये सब मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। अगर इतनी गर्मी में पंखे और कूलर को नहीं चलाएंगे तो क्या ठंडी में चलाएंगे पागल आदमी? सुन रिया, तेरे बाप ने सिर्फ ये पंखा और कूलर दिया था, बिजली का बिल मैं भरता हूँ। तेरा बाप यहाँ आकर बिल नहीं भरता, तो जरा अच्छे से रह, नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गया तो पंखा और कूलर दोनों तोड़ताड़ नाली में फेंकाऊंगा। अरे कंजूस की औलाद, मैं अपने मायके में एसी में रहती थी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। हेलो साली जी, सुनो ना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ? जीजा जी लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी से भी बढ़कर मुझे नाना नानी मासी मामा से पूरे 10,000 मिले हैं दिवाली में। क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा? अब तो पार्टी बनती है जीजा जी। हाँ साली जी, हम कल स्टारबक्स चलेंगे और मोमो भी खाएंगे, वो भी स्पाइसी वाले। अरे वाह, आज तो तू पूरा अमीर लग रहे हो। और सुनो, तुम्हें पार्लर भी ले चलूंगा। पार्लर क्यों? मैं तो बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर हूँ जीजा जी। सुंदर तो हो, पर थोड़ा अपग्रेड भी जरूरी है साली जी। आपके कहने का मतलब क्या है जीजा जी? मतलब तुम्हारा जो एंटीना जैसे बाल है ना, उनको सेट कर देंगे। बदमाश कहीं के, मुझे एंटीना बोलते हो। अरे साली जी, गुस्सा क्यों कर रही हो? सिगरेट पकड़ने के लिए ही तो है। राको, मिलो मुझे,
फिर बताती हूँ आपको जीजा, तुम्हारा पिज्जा निकल दूंगी। हेलो मोटो भालू, जीजा तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। अरे क्या हुआ साली जी, इतनी गुस्से में क्यों हो? 2 दिन से गायब हो, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं सच में बीमार था, बुखार था साली जी। झूठ मत बोलो, मैं दीदी से बोलूंगी तुम किसी तितली से चैटिंग कर रहा ना। नहीं साली जी, सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार था। तुमने वादा किया था स्टारबक्स ले जाओगे, पार्लर ले जाओगे और तुम गायब हो गए। सॉरी साली जी, मैं सच में बीमार था, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मुझे पार्लर भी जाना है, मेरा एंटीना ठीक करवाना है। हाँ पूरा सेट करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। पक्का लेकर चलोगे ना? फिर से कोई बहाना मत बनाना। परसों पक्का, नहीं गया तो तुम मुझे ब्लॉक कर देना। सॉरी जीजा जी, मैं गुस्सा हो गई थी। जल्दी ठीक हो जाओ और मेरे पास आओ। हेलो मेरी प्यारी साली जी, कहाँ हो? मैं बाहर खड़ा हूँ। बस 10 मिनट, आ रही हूँ जीजा जी। यार ये लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम क्यों लेती है? कैसी लग रही हूँ जीजा जी? इतना टाइम लगा, अब समझ आया क्यों इतना टाइम लग रहा था। साली जी आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। हाँ देखो ना। यही कहीं लोरियल पार्लर होना चाहिए। हाँ ढूंढते हैं। वाह मिल गया, देखो। हाँ चलो जी मैडम, क्या करना है? मैडम का थोड़ा हेयर कट कर दीजिए, एंटीना ठीक करना है। चुप रहो तुम। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, ये बहुत बुरा है। ठीक है सॉरी। वाह अब तो मैं और भी सुंदर लग रही हूँ। लो साली जी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी, एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू जीजा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं जीजा जी, तुमने वादा पूरा किया, अब कोई शिकायत नहीं है। ठीक है साली जी, अब अपने अपने घर चलते हैं। हाँ फिर कभी मिलेंगे। घर पर आपकी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है जीजा जी, मैं जा रही हूँ, मगर दीदी को मत बताना कि हम दोनों घूमने गए थे। वाह रे मेरे राजा बाबू, सुबह गए थे घूमने, अब तक घर का रास्ता भूल गए क्या? फोन करो तो उठाते नहीं, जैसे कोई मंत्री बन गए हो। लगता है आज फिर उसी चुड़ैल के साथ मस्ती चल रही है, घर की बीवी याद ही नहीं। रुको भाई, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? पूरे दिन कहाँ थे? वो शो कुछ नहीं, सीधा जवाब दो मुझे। घर में आटा खत्म है, गैस खाली है और जनाब मॉल में घूम रहे हैं। किसके साथ गए थे? सच बताओ वरना अभी यही कोट लगा दूंगी। अरे मैं तो बस मत करो, तुम्हारी ये बस ही मुझे एक दिन बस में बैठाकर मायके भेज देगी। सच बताओ कौन है वो जिसके लिए इतने सज धज के घूम रहे थे? अरे कोई नहीं है, तुम मुझे फालतू में गलत इल्जाम लगा रही हो। हाँ मुझे सब पता है, तुम जैसे सीधे लोग ही सबसे बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। अगर आज सच नहीं बताया ना तो याद रखना, आज खाना नहीं मिलेगा, तुम खाना नहीं खाओगे। अरे भगवान ऐसा मत करो, भूख लग रही है। भूख लग रही है तो जाओ उसी के घर खा लो जिसके साथ घूम रहे थे। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। सच में? हाँ, पर पहले पानी पिला दो। ठीक है, लेकिन हिसाब अभी बाकी है। पिलो पानी अच्छा से, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है तुमसे। अच्छा जी, मेरे लिए लेने गए थे, कहाँ है फिर वो चीज? दिखाओ जरा। वो रास्ता में। बस फिर से वही वो मैं शुरू। तुमसे सच निकलवाना तो जैसे कुएं से पानी निकालना है। सच सच बताओ, कहीं उस मॉल वाली मैडम के लिए तो नहीं खरीद रहे थे? अरे नहीं भगवान, वो तो बस मत करो, तुम्हारी ये बस ही मुझे एक दिन बस में बैठाकर मायके भेज देगी। अरे सुनो तो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच? तुम्हारा सच तो व्हाट्सएप की डीपी की तरह है, रोज बदल जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और रोज हमारा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।